हमारे क्रिएटर अंदर मौजूद है जिन्होंने आपको कैलकुलेशन, रिवार्ड, रिस्क और इसकी जो फर्दर प्लानिंग जो इन्होंने की हुई है, ठीक है, वो आपको जो शेयर करेंगे वो बहुत बड़ा एक टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद जिस भी अपलाइन या स्पॉन्सर ने आपको बुलाया है, इनवाइट किया है, उसकी भी मगजमारी करें, उससे पूछें, उससे सीखें फर्दर चीजें कि क्या क्या आपको इसमें डाउट या क्वेरी रह गई है, ठीक है। तो इस तरह ये एक कंप्लीट यानी कि पैकेज बन जाता है और इंशाल्लाह इस तरह यानी कि आप लोगों को बहुत फायदा होगा। तो मैं जो बाकायदा तौर पे इसका आगाज करता हूँ, जो चीजें हैं मेरे माइंड के अंदर वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जी। तो माई सेल्फ डॉक्टर अब्दुल बासित अली खान, टीम ईगल ग्लोबल मार्केटिंग, और हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर और मार्केटिंग के अंदर गुज़श्ता 10 साल से हम चल रहे हैं। और ये जो हमारे पेप है, जो मिस्टर अनिल यादव सर, इनके साथ 2 साल से करीब का अपना एक रिलेशन है, और वो रिलेशन और वो ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ विजन, सोच और नजरिए की बुनियाद के ऊपर बना है। ये जितना भी हमारा आपस का सफर है, ये एक सोच, एक नजरिए की बुनियाद पे बना है। क्योंकि सबसे बड़ी बात जो चीज मैंने देखी कि इनके अंदर जिम्मेदारी और ईमानदारी, ये चीजें एक ऐसा आंसर था कि जिसकी मुझे शिद्दत से तलाश थी पिछले कई सालों से, कि मैं कोशिश कर रहा था कि कोई ऐसी पर्सनैलिटी, कोई ऐसी शख्सियत भी मिले जो अपनी बात, अपनी कमिटमेंट और अपनी चीजों पे पूरा उतरे। तो वो भी हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। तो देखिए जी, मैं अपने 10 साल के जो एक्सपीरियंस और सफर है उससे मैं ये चीज आपको बताता हूँ कि नेटवर्क के अंदर ये जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग के अंदर पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त सबसे जो फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है वो भी नेटवर्क मार्केटिंग है। और मार्केटिंग एक ऐसी चीज है कि जिसके ऊपर सबसे ज्यादा बुक्स लिखी गई है और सबसे ज्यादा पैसा देखिए कमाया ही मार्केटिंग के बिजनेस से जाता है, ठीक है। किसी भी अपनी जिंदगी की मिसाल ले लें आप, आपके अगर नजदीक इंश्योरेंस के कुछ लोग काम कर रहे हैं, आपके नजदीक अगर फार्मास्यूटिकल में कुछ लोग काम कर रहे हैं, आपके नजदीक अगर कुछ लोग मतलब कि किसी भी ऐसे सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं ना, तो वो डेफिनेटली कोई ना कोई प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। जो लोग प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं उनकी लाइफ के स्टाइल को देखें। तो जैसे ये चीज आपको पता है कि दो ही लोग इस दुनिया के अंदर बड़ा पैसा, बड़ी अचीवमेंट कमाते हैं। एक उसमें क्रिएटर है जो किसी भी चीज को क्रिएट करता है, क्योंकि जो क्रिएटर है वो अलग ही जात क्रिएटर है। तो जब कोई भी इंसान किसी चीज को क्रिएट करता है ना, तो क्रिएटर मुआशरे से मुख्तलिफ हो जाता है, क्रिएटर का लाइफस्टाइल मुआशरे से मुख्तलिफ हो जाता है, क्योंकि वो एक खुदाई सिफत है। वो ऐसी चीज को बनाता है, जब वो बनाता है तो उसके बनाने से क्या होता है कि उसका लाइफस्टाइल डिफरेंट है। आप फेयर लवली के क्रिएटर को देख लें, आप कोक के क्रिएटर को देख लें, आप अपने नजदीक इस्तेमाल होने वाली जिंदगी किसी चीज को भी देख लें, तो क्रिएटर हमेशा मुख्तलिफ है। क्यों? क्योंकि उसने तहलीक किया, उसने चीज को बनाया। अब दूसरे नंबर पे जिन लोगों का लाइफस्टाइल है दुनिया के ऊपर दबदबा है, वो है मार्केट के लोग जो उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं, ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने वाले बंदे की लाइफ को देख लें और किसी भी जॉब करने वाले की लाइफ को देख लें और किसी भी एक जगह पे बैठ के बिजनेस करने वाले की लाइफ को देख लें। अब मार्केट के अंदर ये चीज मौजूद है कि मार्केटिंग के जरिए आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं, आप दुनिया को हंट कर सकते हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट्स ले सकते हैं, ठीक है। एक चीज। दूसरी, कुछ लोग रवायती बिजनेस करते हैं, एक शॉप पे बैठते हैं, एक काम बनाते हैं। मैं कल एक दोस्त को मिला जिनका कारपेट्स का बिजनेस है, गुज़श्ता 3 साल से वो कारपेट का बिजनेस कर रहे हैं। अब उनको मैंने बताया कि सर आपकी लाइफस्टाइल तो अच्छी है, आपका घर भी अच्छा है, आपकी लाइफ की अचीवमेंट भी अच्छी है, लेकिन आप 30 साल में सर कहीं घूम फिर नहीं सकते, आप 30 साल में एक ही जगह पे बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो मैं अपनी जिंदगी में कभी प्रेफर नहीं करता कि अपने आप को मैं किसी एक फैक्ट्री, किसी एक फर्म, किसी एक कारोबार के लिए बेच दूं। नौकरी तो बहुत दूर की बात है, नौकरी में तो आप नौकर होते हैं ना, लेकिन कोई ऐसा बिजनेस जो आपको बांध दे, जो आपको एक जगह पे खड़ा कर दे, जिसकी वजह से आप आगे ही ना जा सके, आपकी लाइफ ही रुक जाए, मुझे तो उस लाइफ का कोई मजा नहीं आता। तो लिहाजा मार्केटिंग में क्या है कि आप आजाद है, आपने प्रोडक्ट सेलिंग करनी है, ठीक है, प्रोडक्ट आपने अपना बेचना है, आपने पूरी दुनिया में घूमना फिरना भी है, आपकी वजह से लोगों ने घूमना फिरना भी है, आपकी अपना लाइफस्टाइल कितना जबरदस्त होगा और आपके लोगों का लाइफस्टाइल कितना जबरदस्त हो जाएगा। तो लिहाजा दैट्स व्हाई कि मार्केटिंग के अलावा कोई चारा नहीं है, मार्केटिंग के अलावा कोई ऐसा आसरा नहीं है कि जिसके जरिए आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सके। दूसरे बिजनेस आपको कहीं ना कहीं रोक देते हैं, आपकी जिंदगी को रोक देते हैं, आपके वजूद को रोक देते हैं। बेशक आप फैक्ट्री के मालिक मालिक बन जाते हैं, आप उधर ही बैठ जाते हैं। तो ये है मार्केट का हुस्न। एक तो यहाँ से आप ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं और दूसरा आप यहाँ से बड़े लोगों को अपने साथ अचीवमेंट दिलवा सकते हैं और दुनिया घूम फिर सकते हैं। तो एक चीज तो ये क्लियर हो गई ना कि मार्केटिंग को लेके हमने चलना है और मार्केटिंग ही हमारा सरमाया है और इसी के जरिए हम सारी चीजों को पूरा कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर वो बंदा डिबेट भी करना चाहेगा तो जितनी मर्जी डिबेट भी हो सकती है, क्योंकि हमने ये सारी चीजें देखी।
बेचना कैसे है और किस चीज को बेचना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब से इन्वेस्टमेंट मार्केट स्टार्ट हुई है, जब से नेटवर्क मार्केट स्टार्ट हुई है, तब से लेके आज तक का मैं एक खुलासा आपको कर देता हूँ कि शुरू में क्या होता था कि कुछ फार्म लोग बेचते थे, फार्मों से लोग कमाते थे कि इसने इतने फार्म इसको बेच दिए, इसने इसको बेच दिए, ठीक है। फिर किसी ने कोई कॉन्सेप्ट ले आया, कोई कॉन्सेप्ट ले आया, लेकिन बदकिस्मती के साथ अब नेटवर्क मार्केट जो है वो एक स्कैम की मार्केट बन चुकी है। नेटवर्क मार्केट एक स्कैम की मार्केट बन चुकी हुई है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं जो कि ना तो क्रिएटर का पता होता है, ठीक है, और मतलब होता क्या है कि एक बंदे की बड़ी हाई प्रोफाइल दिखाई जाती है, बहुत हाई प्रोफाइल है जी, इतने बिजनेस है, इतने मामला है, इतना कुछ इसने जिंदगी में अचीव किया है, इतनी अचीवमेंट इसने लोगों को दिलाई है, ठीक है। बड़ा कुछ करने के बाद ना आपके आगे एक कॉल कर दिया जाता है कि आप इस बंदे को पैसे दें, ठीक है। ये चल रहा है पूरी मार्केट के अंदर, ये भी बड़ी हाई जैनरी पे चल रहा है। वैसे लोगों को तो यह है कि वेबसाइट आती है, लोग देखते हैं, वेबसाइट में पैसे डाल देते हैं, पता कोई नहीं कि पैसे आ किधर से रहे हैं, पैसे जा किधर रहे हैं, पैसों का बन क्या रहा है, पैसों का हो क्या रहा है, सुबह उठते हैं पता लगता है वेबसाइट बन रही है, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट बेस्ड की चीजें हैं वो चल रही हैं आज तक 25 से 30 साल में, कुछ घरेलू प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं वो चल रही हैं। लेकिन वैसे अगर देखें हम तो कोई भी चीज सर्वाइव नहीं कर पाई, क्योंकि इसको फाइनेंशियल जब बना दिया गया तो फाइनेंशियल में आके स्कैम और सारी चीजें शुरू हो गई। तो उसमें क्या था कि 2 महीने 4 महीने 1 महीना आई चीज चलती है। कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। प्रोडक्ट जब आपका पावरफुल होगा, प्रोडक्ट जब आपका टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगा, प्रोडक्ट जब आपका आइंदा 10 20 50 साल का होगा, प्रोडक्ट में अगर आपके दम होगा, तो फिर आप ये मार्केटिंग का ख्वाब पूरा कर सकेंगे, फिर आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकेंगे। अदरवाइज आप धक्के खाते रहेंगे। पैनल आपका स्ट्रांग होना चाहिए, नजरियाती लोग होने चाहिए, सोच अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। कामयाबी नाकामी जो है ना वो मुकद्दर से मिलती है, वो कोई लिख के नहीं किसी को दे सकता और किसी को किसी से नहीं मिलती, वो उसको अपनी किस्मत और अपने मुकद्दर से मिलती है। लेकिन बाहिम्मत, बाहौसला, बावकार, बाकिरदार लोगों के साथ रहकर ही आप जिंदगी में बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज आपकी अपनी भी जो वैल्यू है वो भी खत्म हो जाती है, तो आपके साथ जुड़े लोग भी सारे खराब हो जाते हैं। तो ये वो चीज है कि हमने प्रोडक्ट जबरदस्त किस्म का पकड़ के फिर हम कर सकते हैं। अब जो चीज हमने देखी कि अगर हम पूरी वर्ल्ड को देख लें आज तक, इन्वेस्टमेंट के सेक्टर कितने हैं, कितने इन्वेस्टमेंट के ऐसे सेक्टर हैं जो आपको रिटर्न दे सकते हैं, ठीक है। इसको हम नेटवर्क मार्केट से बाहर निकल के भी देख लेते हैं, ठीक है ना, ऑनलाइन से बाहर निकल के भी देख लेते हैं, क्योंकि कोविड के बाद लोग बड़ी तेजी के साथ ऑनलाइन की तरफ आए, लेकिन ऑनलाइन के ऊपर ऐसे लोग बैठे हुए थे कि जिन्होंने उस इंडस्ट्री को मैनेज नहीं किया, लोग बड़े से लोग मतलब कि ना खराब होके परेशान होके वापस चले गए बेचारे कि यार ये सब गलत है, ठीक है। तो देखिए इन्वेस्टमेंट के अंदर पहला सेक्टर जो जिसको बड़ा ऑथेंटिक समझा जाता है, बहुत तगड़ा समझा जाता है, वो है रियल एस्टेट। नंबर 2 के ऊपर जब आप आते हैं उसमें लोग गोल्ड को कहते हैं, गोल्ड, डॉलर, करेंसी वगैरह, उसके बाद फॉरेक्स मार्केट, उसके बाद क्रिप्टो मार्केट, ठीक है। ये 5 सेगमेंट हो गए सर। इसके अलावा अर्निंग के लिए इन्वेस्टमेंट के सेक्टर के अंदर कोई चीज नहीं है। वो बैंकिंग शैंकिंग वो डाल दें और 10 साल 20 साल 50 साल या ऐसी इंश्योरेंस वो चीजें छोड़ दें। इन्वेस्टमेंट के लिए 4 से 5 सेगमेंट पूरी दुनिया के अंदर यूज होते हैं सर। आप दुनिया की जिस जगह मर्जी आप प्रॉपर्टी ले लें, प्रॉपर्टी आपकी जो उसकी एवरेज ग्रोथ की मैं बात करूँ वो 3 से 5 साल में वो डबल होती है, 3 से 5 साल में डबल होती है। वो सर की बात है कि अगर हाईवे गुजर जाए तो वो तो फिर किसी एक वंस ब्लू मून है, किसी एक दो बंदे को फायदा होगा ना। ओवरऑल हम कंक्लूड करें तो 3 से 5 साल में आपका पैसा डबल होता है, वो भी अगर आपने अच्छी जगह बाइंग की हो, नहीं तो बाज़ तो वो भी फंस जाता है आपका। दूसरे नंबर के ऊपर आता है जी गोल्ड या डॉलर। गोल्ड या डॉलर आपको पता है कितना रिटर्न दे रहे हैं, इनके रिटर्न बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसमें भी एक वही चीज है कि जिसने लेके रख दिया, जिसने छोड़ दिया, जो भूल गया, उसने शायद उसमें फायदा लिया हो। हम पिछले 10 साल ग्राफ जब गोल्ड का देखते हैं, डॉलर का देखते हैं, फिर हम समझते हैं कि इसने फायदा दिया। अदरवाइज हम देखें तो रूटीन में वो रूटीन में फायदा नहीं देता। फॉरेक्स की मार्केट को अगर हम देखते हैं तो 5-10% से ज्यादा सेफ साइड इनकम आपको नहीं निकालने देता। उससे ज्यादा निकालेंगे तो आपका पूरे का पूरा वाश होकर खत्म हो जाएगा, और वो भी पूरा टाइम आपको देना पड़ता है। वो भी ऐसे ही कि जैसे आपने अपना बेच दिया, बस एक सिस्टम के आगे बैठ के बस लगे हुए हैं कि बस मैं किसी तरह से 1% निकालूं, किसी तरह का परसेंट निकालूं। एक डिप्रेशन, एक टेंशन है। उसके बाद जो क्रिप्टो मार्केट है, हाईली वॉलेटाइल मार्केट है, इसमें भी ट्रेडिंग जो है वो गैम्बलिंग है। पैसा निकालना ट्रेडिंग के जरिए या अपनी किसी माइंड सेट से बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। मतलब उसके लिए भी यही है कि फिर आप दुनिया से कट ऑफ हो जाए और एक जगह पे बैठ जाए, ठीक है ना, तो वहां पे जाके कुछ आप करें तो शायद आप कुछ बेहतर कर सके। लेकिन उसमें भी जब तक बुल रन, जब तक मार्केट उठती
नई नई चीजें नहीं उठती तो उतनी देर तक हर ट्रेंड सही नहीं जाता, अदरवाइज लोग मुश्किलात का शिकार ही रहते हैं। तो इन सारी चीजों को जब हमने कंक्लूड किया आज तक, तो जो हमें चीज अब नजर आई 10 साल की रिसर्च के साथ, वो ये चीज नजर आई कि सिर्फ और सिर्फ एक सेगमेंट ऐसा है जिसने लोगों को रिटर्न दिया, तगड़ा और बड़ा रिटर्न दिया। वो कौन सा सेगमेंट है? वो है क्रिप्टो। क्रिप्टो करेंसी ने लोगों को रिटर्न दी है, यानी कि जिसने बिटकॉइन के अंदर ₹1 लगाया उसका ₹7 लाख बना। अब तो है वो एटीएच को तोड़ चुका है और $70,000 पे चला गया, उसका 7 लाख बना। जिसने अथीरियम में लगाया उसका 6 लाख कुछ हजार बना। जिसने बीएनबी के अंदर इन्वेस्ट किया उसका, यानी कि आप देखिए तो 2,21,000 के करीब गया। अब एक जो कॉइन आता है 2020 में शिबा, जो कि एक मीम टोकन आता है, उसके अंदर जिसने ₹1 लगाया ₹81 लाख उसका बना। ठीक है, यानी कि उसका रिटर्न आप ये देखें। अब ये जो सारा मार्केट का कंक्लूजन है, ये हमें लेके जाता है इस चीज के ऊपर कि सिर्फ और सिर्फ जो एनालाइज करने के बाद नतीजा निकलता है कि जो आपके पास एक प्रोडक्ट है वो टेक्नोलॉजी और फ्यूचर का होना चाहिए। दूसरे नंबर के ऊपर आपके पास चीज जो रिटर्न्स दे चुकी है ऑन द रिकॉर्ड, यानी कि आप कॉइन मार्केट कैप पे, बीएनबी पे जाके, जब बीएसई स्कैम पे जाके जब चीजों को देखेंगे, आपको पता लगेगा कि जो चीज मैं आपको कह रहा हूँ वो ग्राफिकली, क्योंकि उनके ग्राफ और उनके पैरामीटर बता रहे हैं कि इसके अंदर ₹1 लगाया ₹81 लाख बना है। ठीक है, तो इस ड्यूरेशन को हम देखें तो ड्यूरेशन 5 से 7 साल का उसमें रिक्वायर्ड होता है। तो क्रिप्टो के अंदर वो पावर है, बाकी जितनी भी इंडस्ट्री है उससे स्ट्रॉन्ग पावर है कि क्रिप्टो डिलीवर कर सकते हैं, आपको बड़ा रिटर्न दे सकता है। तो आज जिस चीज की हम बात करने जा रहे हैं, ये सारी बेस बनाने के बाद कि हम जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर हम आज वर्क कर रहे हैं वो है MMIT। MMIT जो है वो सेम एक मीम टोकन है, जिस तरह के शिबा ने रिटर्न दिया, शिबा की तरह, जिस तरह बिटकॉइन है, जिस तरह इथेरियम है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी है, और मीम कंपैरिजन में ये शिबा की तरह है। तो MMIT के अंदर ऐसी क्या खसूसियात हैं, या ये ऐसा क्या कर सकता है कि जो आपके प्रीवियस रिकॉर्ड को ब्रेक कर सकता है और आपके ₹1 को 1 करोड़ बनाने की कैपेसिटी ये रखता है। ठीक है, इसमें आपको क्या है, हम्बलनेस की जरूरत है। ये 5 से 7 साल का प्लान है, पैसा आपको पास आता रहेगा, लेकिन किस वैल्यू पे आपने कैश करना ये आप पे डिपेंड करता है। तो MMIT जो है ये इस वक्त की, अगर मैं इसको आपको आज की अचीवमेंट्स वो बताऊं कि जो आज आपसे बात करने से पहले ये कर चुका है, तो वो ये है कि ये फर्स्ट फ्रूट मीम टोकन है, इसकी वेब3 डोमेन अपनी है, ये 5 से एक्सपो के अंदर प्रेजेंट हुआ है इंटरनेशनली, 3 अवार्ड इसके पास हैं, 20 से ज्यादा एक्सचेंजेस के ऊपर ये ओपन मार्केट के अंदर ट्रेड हो रहा है, और बड़े वॉल्यूम के साथ ये ट्रेड हो रहा है, और बड़ी एक मतलब जबरदस्त ऑथेंटिक करेंसी है, क्योंकि करेंसी उसी को कहा जाता है कि जिसे आप अगर कभी चेंज करना चाहें तो आपकी चेंज हो सके। ये नहीं कि बातें बड़ी बड़ी हों और आपको जब उसको चेंज करना पड़े तो वो आपका चेंज ना हो पाए। तो किसी भी एक्सचेंज पे आप इसको जाके, ये 20 से ज्यादा सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड ओपन मार्केट प्लेटफॉर्म पे ये मौजूद है। अच्छा, उसके अलावा हम देखें तो इसके ऑफलाइन इवेंट्स और ऑनलाइन इवेंट्स भी बेशुमार इसके हुए हैं, जो कि आप लोगों ने देखे भी हैं कि, और किस तरह के लोग, जिन्होंने लोगों को क्रिप्टो सिखाई बताई, वो इसके ऊपर कितनी ज्यादा वीडियोस डाल रहे हैं, कितना ज्यादा लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि जिन लोगों के लिए पैसा अपने फेस से बड़ा नहीं है, वो लोग भी इसकी एजुकेशन दे रहे हैं, क्योंकि इसमें दम है कुछ करने का। आगे अगर हम आए तो 1 लाख से ज्यादा डेडिकेटेड लोग, जो कि एशिया से हमारी लैंग्वेज के लोग, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, डिफरेंट कंट्री से डेडिकेटेडली इसके साथ वर्क कर रहे हैं, और इसको आगे लेके जाने के लिए दिन रात एफर्ट कर रहे हैं। उसके आगे हम अगर चले तो इसका जो अपना जो हेड ऑफिस है, इसका जो कॉर्पोरेट ऑफिस है, वो दुनिया की आइडियल लोकेशन के ऊपर मौजूद है, बुर्ज खलीफा के बिल्कुल साथ, जहां से बिल्कुल आप बुर्ज खलीफा को देख भी सकते हैं, और बेहतरीन कॉर्पोरेट ऑफिस है, जहां पे इसको लेके जो फर्दर टेक्नोलॉजीज के साथ ऐड हो रही है, जो डेवलपमेंट हो रही है, उनके ऊपर डे एंड नाइट काम हो रहा है। वो चीजें भी आपकी रेंज में आ गई। अदरवाइज आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी को देखें तो आपको इस तरह फिजिकल तगड़े वजूद के साथ वो कहीं पे भी नजर नहीं आती। दैट्स व्हाई ये वो सारी चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि आने वाला वक्त तो क्रिप्टो करेंसी और टेक्नोलॉजी का है, और साथ ही साथ जो रिटर्न्स इससे पहले मार्केट ने, क्रिप्टो ने आपको दिए हैं, उससे बहुत बड़े रिटर्न्स आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। अब आने वाले वक्त में जिस तरह वेब3 ब्राउजर भी इसका आ रहा है, MMPad इसका आ रहा है, उसके बाद लकी ड्रॉ इसका आ रहा है, यानी कि ऐसी इनोवेशन जो दुनिया की किसी भी क्रिप्टो करेंसी ने की है, उसमें कई जगह पे तो MMIT बिल्कुल ही आगे है। मतलब 5 एक्सपो के आपको क्रिप्टो करेंसी आप ढूंढते रहेंगे तो 5 एक्सपो की क्रिप्टो करेंसी आपको नहीं मिलेगी। 3 अवार्ड इसके पास है। उसके अलावा अगर आप फर्दर चीजें देखेंगे तो 20 से ज्यादा एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट है, और ट्रांसपेरेंटली यानी कि वर्क कर रहा है, और हर चीज वेब3 डोमेन सबसे पहले लाने
आने वाला ये मीम टोकन है, और ये 5 एक्सपो ने जो की है, मतलब ये वो सारी चीजें जो इसको बिल्कुल, और जो ऑफलाइन कम्युनिटी जो इसके साथ है, और साउथ एशियन फर्स्ट टोकन है जो कि बिटगेट के ऊपर लिस्ट है। बिटगेट का मतलब ब्रांड एम्बेसडर मेसी है, और बहुत बड़ी एक्सचेंज है, 17 मिलियन उसके यूजर है। तो वो ये सारी चीजें हैं जो कि एमएमआईटी को समझने के लिए, एमएमआईटी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपके लिए है कि एमएमआईटी ये सारा पोटेंशियल और सारी पावर रखता है। मैं आपको ये चीज बोलता हूँ कि जितनी बड़ी इसके अंदर पोटेंशियल और पावर है, अगर कोई बंदा स्टेकिंग नहीं भी करता ना, तो ये चीज लिख के रख लेके आने वाला वक्त फिर भी इसका है, ठीक है। स्टेकिंग आपकी स्लो हो या तेज हो, सर वक्त इसका आने वाला है, क्योंकि इसने रिटर्न देना ही देना है। ये बात अपने जहन से, दिमाग से, फहम से निकाल दें, क्योंकि इनके पीछे पागल लड़ने मरने वाले लोग मौजूद हैं जो 20-20 घंटे काम करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो इसने तो अपना लोहा मनवाना है मार्केट में, ये चीज डाउट आप क्लियर कर। तो आने वाला जो वक्त है टोटली कंप्लीटली इसका है, और हमने जो भी पैसा इसके अंदर जिसने भी लगाना है, वो आपका 5-0 किल की स्ट्रेटेजी में वो 1 करोड़ आपका बन सकता है। तो जहां पे अगर फॉर एग्जांपल हम मतलब कि ऐसे पोर्टल्स में लोगों ने काम किया जो सेंट्रलाइज थे, जिसका इख्तियार, जिसका कंट्रोल किसी ना किसी बटन, किसी ना किसी आदमी के पास था, और हम अपना पैसा उनको देते थे, जो सेंट्रलाइज्ड वे चलते रहे हैं मार्केट के अंदर। तो आज अगर आप देखिए तो ये कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज काम कर रहा है, यानी कि ओनरशिप कंप्लीटली आपकी है, वॉलेट कंप्लीटली आपका है, पैसे की ग्रोथ कंप्लीट आपको नजर आ रही है, ठीक है। और जितने आप शेयर होल्डर बन चुके हैं वो सारे का सारा आपके पास मौजूद है। तो बताएं, ना आप किसी को पैसा दे रहे हैं, ना आप किसी से पैसा ले रहे हैं, ना आपके दिल में ये क्वेश्चन है कि कौन कहीं कभी भाग जाएगा, बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा। इन सारी चीजों से हम ऊपर की दुनिया में काम कर रहे हैं कि जो रियल वर्ल्ड है और जेन्युइन वर्ल्ड है वो है क्रिप्टो, और क्रिप्टो के अंदर डिसेंट्रलाइज समझते कि क्रिप्टो का भी बात है। जब आप डिसेंट्रलाइज में आ जाते हैं, आपकी कमांड खत्म, किसी बंदे के पास डिमांड नहीं है, आपका पैसा आपके लिए वर्क कर रहा है, और आपको अपनी आंखों के सामने वो पैसा आपका वर्क करता नजर आता है। पता लगता है कि आपने 100 लगाया था, वो 500 हो गया, वो 1000 हो गया, कितने आपकी वैल्यू बढ़ गई है। तो लिहाजा ये वो सारा एक मैकेनिज्म है जिसके जरिए हमने कंक्लूड किया है पिछले 10 साल को, और लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री के 35 साल को कंक्लूड किया है, और यहाँ पे हमने कंक्लूड किया है ये वाले दौर में जो 10 साल का हमारा पीरियड गुजरा, कि इस तरह आप लोग इसमें आगे बड़ा पैसा बना सकते हैं। बाकी रही बात, देखिए बात यह है कि हम इस वक्त अगर बात करें तो मैं इसके लिए जाती तौर पे, हम ऐसे लोग इसके अंदर मौजूद हैं जो लड़ने मरने के लिए तैयार हैं कि किसी भी सूरत में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, क्योंकि हम लोग फेस वाले लोग हैं, फेस के साथ काम करते हैं, ठीक है। तो 20 घंटे भी काम करते हैं, और हर सूरत में हमने करना है, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे ना, तो मतलब कोई और करेगा, और कोई और अगर कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। और इसमें लाखों करोड़ों लोगों के घरों में फायदा पहुंचेगा। ये एक ऐसा अमल है कि जो मैं समझता हूँ कि अगर आप एक नियति के साथ करें तो बड़ी दुनिया को फायदा पहुंचा सकते हैं। क्रिप्टो का आगे जो माय आ रहा है दौर, जिसमें उसका बुल रन आ रहा है, इसकी मतलब इसने बढ़ना है, आगे जाना है, और हमारा 5 से 6 साल का प्लान है, तो सर आप लाखों करोड़ों घरों को करोड़पति बना सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के अंदर। और कोई दुनिया में एमएमआईटी जैसी मैनेजमेंट, एमएमआईटी जैसी यूनिटी, एमएमआईटी जैसा नेटवर्क आपको नहीं मिल पाएगा। अगर आप ढूंढते रहेंगे आप भटकते रहेंगे। बड़े से लोग भटक के वापस आ चुके हैं, बड़े से लोग भटक के वापस आ चुके हैं, हम उधर खड़े थे, हम उधर खड़े हैं। और मैं आपको ये चीज बताऊं, कारोबार के अंदर, बिजनेस के अंदर हम एक बड़े मार्केट के अंदर है, हम समंदर के अंदर है, लहरें भी आनी है, चैलेंजेस भी आनी है, परेशानियां भी आनी है, दुश्वारियां भी आनी है, ठीक है। कमजोर दिल के जो लोग हैं वो बिजनेस में नहीं कामयाब हो पाते, ठीक है। डेडिकेटेड लोग और हौसले वाले, दिलेरी वाले लोग, मैं ये चीज आपको बड़ी दफा कह चुका हूँ, मैं आज फिर ऑन द रिकॉर्ड कहता हूँ कि जितनी देर तक मतलब सर अनिल मार्केट में काम कर रहे हैं ना, इस बंदे का कंधा या साथ मैं छोड़ने वाला नहीं। 5-0 किल होते हैं या 5-0 पीछे को जाते हैं, ये तो हमारे मुकद्दर की बात है ना, हम तो कोशिश कर सकते हैं, हिम्मत कर सकते हैं, दिलेरी कर सकते हैं, फेस दे सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, वो हम करेंगे। हमने, मैं अगर अपना जाती प्रोजेक्ट भी बनाता ना, मैं आपको पूरी यकीन से कहता हूँ कि मैं उतनी मेहनत ही करता जितनी मैं आज कर रहा हूँ, ठीक है ना। आज भी हमारा एक मैंगो मैन होना था, क्लोज, उन्होंने को प्रॉपर्टी दिखानी थी, वो सारा मैं देख के आया हूँ, ठीक है ना। और वो करके आया हूँ, घर आया, मैंने चेंज किया, चेंज करके मैं आ गया हूँ, खाना पड़ा हुआ तो मैंने नहीं खाया, ठीक है। और सर को भी इस चीज का पता है, मेरी अपनी डॉक्टर्स ने 2 सर्जरी रिकमेंड कर दी है, सर्जरी रिकमेंड है, जो मेरी कल दोबारा एक विजिट पे मैं जा रहा हूँ, ठीक है। नेक के अंदर प्रॉब्लम, एक एक्सीडेंट हुआ था मेरा। बात यह है कि सर कंप्रोमाइज नहीं होगा काम को लेकर। और एक रिक्वेस्ट मैं सर को करना चाह रहा था कि भाई ये जो
हमारा 100 की कम्युनिटी है उसके ऊपर, तो कल बहुत बड़ा एक डिसीजन वो भी आया है किस तरह हम सपोर्ट करना चाह रहे हैं, किस तरह हम लेके आगे जाना चाह रहे हैं। तो बात यह है कि वो लोग जो किसी भी लेवल पे हैं, वो लोग जो इसको लेके आगे चलना चाह रहे हैं, ठीक है, वो लोग जिनकी लीडरशिप जिम्मेदार नहीं है, हम सर जिम्मेदार हैं, हम जिम्मेदार हैं, हम जिम्मेदारी से लेके चलेंगे और हमने इसको कामयाब करवाना है, ठीक है। जो तीन चार देखे चीजें हैं, हर चीज पढ़े लिखे जमाना दौर चल रहा है, हर चीज ऑन द रिकॉर्ड, ठीक है, कोई चीज लुकी छुपी नहीं है, कोई यहाँ पे ब्लफ नहीं हो रहा, कोई यहाँ पे झूठ नहीं हो रहा, ठीक है। क्रिप्टो ने हाई रिटर्न्स दिए हैं, जाके पढ़ें सर, कॉइन मार्केट कैप को देखें, बीएस स्कैन को देखें, जाके हर चीज मौजूद है, ये पीपीटी आपके पास आपके सीनियर के जरिए पहुंच जाएगी, ठीक है। वो रिटर्न्स किसने लिए हैं सर? जिसने स्टेकिंग की है, जिसने अपने फंड को होल्ड किए। इतना कॉर्पोरेट करने वाली मैनेजमेंट आपको नहीं मिलेगी। अगर आप 1 लाख लगाते हैं तो आपको 2,10,000 के उसी टाइम डिसेंट्रलाइज वे में आपके वॉलेट पे होल्ड हो जाता है, ठीक है। वो 2,10,000 का होल्ड हो जाता है और उसको आप जो उसका डीपीआर आ रहा है विद इन सेकंड आप क्लिक करें, आप क्लेम कर सकते हैं। भाई आपको कोई टेंशन है, इमरजेंसी है, परेशानी है, नेटवर्क की हिस्ट्री में आज तक कोई पैसा कोई वापस नहीं आता, ठीक है। 300 दिन के बाद आप अपना क्लेम करें, आपने 1 लाख लगाया था तो वो 10 लाख बन गया, 30% कटिंग आपकी हो गई है, आप क्लेम करें, अपने पैसे को एंजॉय करें, पैसा निकाल सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि भाई प्रोजेक्ट आगे बहुत बड़ा जाएगा, आपके अंदर डाउट कोई नहीं, जाने दे इसको 5 से 6 साल में। मैं आपको इस चीज का कहता हूँ कि सर आपका लगाया हुआ 1 लाख रुपया जो है वो 1 करोड़ के अंदर, 10 करोड़ के अंदर कन्वर्ट होने की पावर अगर रखता है, वो सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो में रखता है। और हम आपको आपके साथ लड़ रहे हैं, आपसे कोई पैसा तो नहीं ले रहे, हम आप अपनी जेब में कोई पैसा तो नहीं डाल रहे आपसे लेके, हम भी शेयर होल्डर हैं जिस तरह आप शेयर होल्डर हैं। तो हम डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए उन सारे लोगों को जो डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, और आपको मिलके इस कारवां, इस काफले को उठाना चाहिए। इस तरह के बाहिम्मत लोग बार बार जिंदगी में नहीं मिलते, बार बार जिंदगी में आपको बाहिम्मत लोग नहीं मिलते। अगर आपको बाहिम्मत, जिम्मेदारी लेने वाला, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला कोई शख्स अगर जिंदगी में मिलता है, तो सर आपको कभी भी उस बंदे को तनखा नहीं छोड़ना चाहिए, उसके साथ मिलकर चलना चाहिए। और मैक्सिमम जो चीज मैं पिछले 6 महीने से कह रहा हूँ कि सर ठीक है, अचीवमेंट होनी चाहिए, रैंक्स निकलने चाहिए, बहुत अच्छी बात है, हम उसको तो अप्रिशिएट करते हैं, हमारे चेहरे मोरे हैं जो काम कर रहे हैं। नेटवर्क को ग्रो, नेटवर्क को ग्रो करना है, नेटवर्क को ग्रो करना है, ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी जब इसके अंदर आएगी तो सर बेहतरीन माहौल बनेगा और बहुत जबरदस्त होगा। 9% हमारी ओपन मार्केट में सप्लाई है, ला के मुझे किसी भी क्रिप्टो की दिखाए ना जो मीम टोकन है दूसरे के, इस तरह है क्या? तो हमारा ये 2 से 4% सप्लाई अगली किलो नहीं है, 2 से 3 एक्सचेंजेस पे हमने चले जाना 2 से 3 महीने के अंदर, अल्लाह के फजल से। तो सर उसके बाद रह क्या जाता है? आप अपने दिमाग से जिस तरह की मर्जी नेगेटिव या पॉजिटिव जो मर्जी कैलकुलेशन करें। बाकी ये दुनिया के वाहिद क्रिएटर हैं जो वो एमएलएम के अंदर, नेटवर्क के अंदर से शुरू होके तो हम डिसेंट्रलाइज में आए हैं। तो सर ये पहला दुनिया का वाहिद बंदा जो लोगों को पैसे रिटर्न कर रहा है, आज तक किसी को कहीं से कोई पैसा नहीं वापस मिला, ठीक है ना। बड़े लोग बड़े से सवाल करते हैं इनसे कि सर ये, सर वो, ऐसे वैसे। तो मैं ये कहता हूँ कि सर ये सवाल कोई नहीं करता कि आप पहले बंदे हैं, वाहिद बंदे हैं जो लोगों को रिटर्न दे रहे हैं या लोगों को वापसी कर रहे हैं, वो कोई क्वेश्चन नहीं करता, ठीक है। तो ये है कि थोड़ा सा ये 2 से 3 महीने का टाइम, उसके बाद हर चीज वैसे ही बदल जाएगी। और जिस भी बंदे को आप यहाँ पे लेके आ रहे हैं, आप उसको 5 से 6 साल के माइंडसेट से लेके आ रहे हैं कि सर आपने 5 से 6 साल अपना पैसा यहाँ पे लगाना है। तो सर 5 से 6 साल का जो टाइम सेट है, उसके अंदर किसी भी बंदे को ये डाउट नहीं होता कि 1 महीने में मेरे साथ क्या हुआ है, 10 दिन में मेरे साथ क्या हुआ है, ये आप गया, ये डाउन गया। यकीन करें, मैं आपको पूरी गारंटी से कह सकता हूँ कि मेरा लगाया हुआ कोई बंदा ये सवाल नहीं करता, क्योंकि सर वो कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े हैं 5 से 6 साल के लिए। अगर उनको जल्दी से जल्दी भी होगी 300 डेज, दे आर वेट, 300 डेज के बाद वो अपना डिसीजन करेंगे कि हम किधर खड़े हैं आज, ठीक है। हाँ, जो वर्कर है सर, वर्कर को किसी इंसेंटिव को कोई ब्रेक नहीं लगती। वर्कर आज वो एंट्री लगाता है, उसी सेकंड में अपना इंसेंटिव निकाल के एंजॉय करता है। तो वर्कर्स को तो किसी किस्म का मसला नहीं। और जो बंदा इन्वेस्ट कर रहा है, डेफिनेटली जैसे वो बताते हैं 3 से 5 साल के माइंडसेट के साथ करता है। तो ये चीज है जी, मिनिमम $100 है, मैक्सिमम 30,000 है। और फिर उसके अलावा जो पार्ट आप बन सकते हैं, मैंगो आर्मी, मैंगो वॉरियर, मैंगो मैन और टॉप 50, वो सारा कुछ आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो ये आपके साथ सामने मतलब के सारी चीजें मौजूद हैं और सारी चीजें आप देख रहे हैं। बस मैक्सिमम लोगों को आप जूम के अंदर इनवाइट करें। हर बंदे का कॉन्सेप्ट का अपना तरीका कर होता है। 1 लाख रुपया, मैं कल एक दोस्त से मिला था, उनको मैंने बोला, उन्होंने कनाडा से विद फैमिली वो आए हैं। मैंने कहा सर $1,000, कहता सर मैं 3 महीने में मुझे मैं 1 करोड़ रुपया लगा चुका हूँ अभी तक। तो $1,000 से एक हफ्ता भी किसी का नहीं गुजरता। और लोग प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं, अपने बच्चों की सेविंग करते हैं, तो वो यहाँ पे क्यों नहीं करेंगे? सिर्फ मैं कहता हूँ कि या तो आप एमएमआईटी का प्लान को सही नहीं देते, या आपको एमएमआईटी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है।
अदरवाइज टेबल पे जिसके साथ मर्जी बैठ जाएं सर, हर बंदे को पैसिव इनकम की जरूरत है, हर बंदे को फाइनेंशियल फ्यूचर की जरूरत है, और हर बंदे को उस चीज की जरूरत है कि उसका फ्यूचर अच्छा हो और उसकी सेविंग हो, आने वाले वक्त में उसको बेनिफिट मिले। तो किसी भी एंगल से हम इस हवाले में पूरी तरह स्ट्रांग है कि जब जो रिटर्न्स दुनिया के अंदर लोगों को मिले हैं, वो सारी पावर, वो सारा पोटेंशियल, वो सारी एनर्जी एमएमआईटी के अंदर मौजूद है। तो यही सारी चीजें हैं जी जिसको मैं डिस्कस करना चाह रहा था अपने एक वे के अंदर कि जो प्रेजेंटेशन मैं देता हूँ सर, वो मेरी यही है कि सर आपका पैसा आपकी आंखों के सामने काम कर रहा है, डिसेंट्रलाइज है, किसी की एक्सेस नहीं है, सिंपली आपका 1 लाख जो है वो 1 करोड़ बन सकता है, इस तरह क्रिप्टो में बना है। हम आपसे पैसा भी नहीं ले रहे, आप इसमें लगाएं, डिविडेंड आ रहा है, एनी टाइम आप क्लेम करें, एनी टाइम एंजॉय करें, वर्किंग करेंगे कोई टेंशन नहीं। बाकी इन्वेस्ट किया तो वेट करें, 2-4 महीने वेट करें, आपकी चीज आपके पास आई है, जब अच्छा रेट होगा तब तो बिजनेसमैन बंदा कहता है यार वेरी गुड, ये तो बात ठीक है, जब रेट अच्छा होगा मैं तब सेल करूंगा, मेरे कौन सा कोई किचन नहीं चल रहा या रोटी नहीं चल रही। तो वर्कर की रोटी और किचन उसके काम से चलता है, और दूसरे बंदे की यानी कि इन्वेस्टमेंट से चलता है। तो ये सर वो चीज थी, और वो सारी चीजें थी कि जिसको हम मतलब लेके आगे चलना चाहते हैं। और किसी भी सूरत के अंदर काम के अंदर कंप्रोमाइज या काम के अंदर जो भी ढीलापन है वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त हो ही नहीं पाता, अपनी भी तबीयत में बर्दाश्त ही नहीं होता, क्योंकि हमें मौका मिला है, हमने इसको करना है। और शायद लोगों को इस चीज का अंदाजा नहीं कि कितना बड़ा मौका है। लोग शायद ये समझ रहे हैं कि हम कोई वेबसाइट कर रहे हैं कि जो 4-6 महीने बाद हमें शायद बदलनी पड़े। ये मौका वो है कि जो नहीं मिलता जिंदगी में बार बार, तो उस मौके के ऊपर हमने अपना बेस्ट देना है। और जो लोग कंफर्ट जोन को तोड़ के बाहर आएंगे सर, वही अचीवर बनेंगे। और जो लोग डरते झिझकते रहेंगे या हेजिटेशन फील करेंगे, उनको तो हम खुद कहते हैं कि आप पीछे हो जाओ, हम हैं, हम कर लेंगे इंशाल्लाह। तो सर यही है जी सर, थैंक यू वेरी मच। बाकी कुछ चीजें हैं इंशाल्लाह वो फिर टाइम बाय टाइम डिस्कशन होती रहेगी, तो आप कैरी ऑन करें सर। ये जज्बात थे और ये जज्बात कहीं लिखे नहीं जाते, और मैं समझता हूँ कि ये 3-4 पॉइंट है सर, आपकी मौजूदगी के अंदर लोगों की और इस सिंसियर लीडरशिप की मौजूदगी के अंदर सर बहुत बड़ा काम हो सकता है। अगर किसी का काम नहीं हो रहा, उसका अपना कसूर है या उसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर, दैट इज, ये चीज है सर। प्रेजेंटेशन तो सर रोज होती है ना। जी जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत सही, आपने पूरा क्लोजिंग किया है प्रेजेंटेशन में भी बहुत जबरदस्त। आपके जज्बात और आपके एजुकेशन और आपकी जो अनुभव जो है, ये तीनों वाकई आपने गहराई से लिया है, और बहुत ही सही। फाइनेंस को भी बहुत अच्छे से क्लियरिफाई किया, इन्वेस्टमेंट को भी बहुत अच्छे से क्लियरिफाई किया कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए आए हैं, तो आपको घटने बढ़ने से क्या फर्क पड़ता है, आपको तो जब बेचना है उस टाइम पे कहाँ पर होगा इससे फर्क पड़ेगा। ऊपर जाने की ताकत है या नहीं है वो आप जज करके आइए, और यदि आप वर्किंग कर रहे हैं तो आपको भी घटने बढ़ने से क्या फायदा, आपको तो बाई किया हुआ तो सेल नहीं कर रहे हैं, वो कमाया हुआ सेल कर रहे हैं, और कमाया हुआ अगर इमीडिएट सेल कर रहे हैं तो भी आपका नुकसान नहीं हो रहा। तो कॉन्सेप्ट में कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि आप किसी प्रकार से डिमोटिवेट हो। हाँ, आप अब बेवजह हो रहे हैं तो आपको जो है मोटिवेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि बेवजह हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ही जबरदस्त डॉक्टर साहब क्लोजिंग आपकी, एक तरीके से मैं इसको बोलूँगा आपको, मतलब क्लोजिंग की कंफ्यूजन क्लियर करना, तो टोटल कंफ्यूजन क्लियर करना। हम लोग जब पूरा प्लान करते थे, पहले प्रेजेंटेशन करते थे, प्रेजेंटेशन के बाद जो है पहले प्लान प्रेजेंटेशन होता था, प्लान प्रेजेंटेशन के बाद क्लोजिंग होती थी, क्लोजिंग के बाद शेयरिंग होती थी। तो क्लोजिंग ये हो गई आपकी, प्लान प्रेजेंटेशन नहीं हुआ, क्लोजिंग हो गई। और अब हम शेयरिंग और प्लान प्रेजेंटेशन दोनों करने जा रहे हैं। तो चलिए वन सेकेंड दोस्तों, नमस्कार। डॉक्टर साहब का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा। डॉक्टर साहब ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने अनुभव के आधार पे बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट को नोट आउट कराया है आपको। शायद आपने अगर नोट किया होगा तो पॉइंट वाकई में नोट करने जैसा था। अब हम चलते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ। तो इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा तो करना नहीं है, हम 15-20 मिनट में अपना प्रेजेंटेशन 15 मिनट में समाप्त करते हैं। अब 15 मिनट में फिर हम चलते हैं फॉलोअप की तरफ, यानी कि वो लोग जो आज शेयरिंग की तरफ, वो लोग जो आज आए थे, वो अपनी जो आज अचीवर बने हैं, जो आज उनकी शेयरिंग हो जाएगी। तो जबरदस्त डॉक्टर साहब,
मैं तो चाहता हूँ एक बार क्लैपिंग हो जाए बहुत अपने अपने जगह से डॉक्टर साहब के लिए, इतना ज़बरदस्त अनुभव इन्होंने शेयर किया। हाँ, इनके जो लफ्जों में जो उर्दू के शब्द थे, इससे जो थोड़ा सा हम लोग जो है वो ज़्यादा कहीं कहीं पर कोरिलेट नहीं कर पाए थे, ले, लेकिन जो है वो समझ पा रहे थे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। पूरी तरीके से समझते हैं तो और मज़ा आता। जो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो मतलब वो थोड़ा अलग ही होते हैं, उनका मीनिंग समझाना पड़ता है। डॉक्टर साहब, मैं बहुत ही मतलब लोगों को सुना हूँ जो शायरी वगैरह करते हैं, शेर वगैरह करते हैं, तो वो जब वो लाइन पढ़ते हैं ना, तो उस लाइन में उस शब्द का मतलब भी बताते हैं। जैसे तकल्लुफ एक शब्द है तो उसका उसका मतलब भी बताते हैं कि ये होता है। तो क्या होता है, वो शायर जो है ना, वो शायरी जो है ना पूरी हो जाती है, क्योंकि वहां पे सुनने वाले तो हिंदी और उर्दू दोनों के होते हैं ना। तो बहुत अच्छा, जबरदस्त डॉक्टर साहब। सर, मैं प्रेजेंटेशन के बाद फिर आपका ये मतलब फिर करूँगा, यानी कि आने वाले वीक में एक बार आपका क्लोजिंग पार्ट होगा सर। ये क्लोजिंग पार्ट मतलब मौखिक क्लोजिंग पार्ट, जहाँ पर आप लोगों को सही चीज से अवगत कराएंगे, इसको हम लोग क्लोजिंग बोलेंगे। ठीक है सर? वेरी गुड सर, डॉक्टर साहब बहुत अच्छा। तो आइए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने हमारे पार्ट पर, और हमारे पार्ट में साथ में हम थोड़ा सा लेते हैं स्टेकिंग रिवार्ड प्लान। क्या है स्टेकिंग रिवार्ड, कैसे आपको मिलता है, फिर रिस्क एंड रिवार्ड और अर्निंग मेकिंग, और ये इन सब टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक जबरदस्त होने वाला, आज का सेशन जबरदस्त होने वाला। आज बहुत से कंफ्यूजन आपको क्लियर होने वाले हैं। तो स्टेकिंग रिवार्ड, जो स्टेकिंग हम कर रहे हैं वो MMIT के साथ कर रहे हैं। MMIT जो कि एक मीम 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 कॉइन है, मीम कॉइन बोलते हैं इसको। मीम कॉइन है, मेमे कॉइन बोलते हैं, मेमे मीम कॉइन है, और जिसकी रैंक अप्रॉक्स 800 के आसपास है कॉइन मार्केट कैप पर। कॉइन मार्केट कैप पर इसकी रैंक 800 के आसपास है, जो लगभग डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज के 20+ एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट है। और इसने 2 साल का सफर तय किया है, 2 इयर्स का इसका कैरियर है, और 1 मंथ के अंदर 1100% से लेके 8800% तक का इसने रिटर्न दिया है। ये इसका रिकॉर्ड है, और इसके पास 7+ इकोसिस्टम खुद के हैं। 7+ इकोसिस्टम इसके पास खुद का है, और अब ये आपको उपलब्ध हो रहा है स्टेकिंग में। ये आपको मिलेगा स्टेकिंग में। तो जैसा कि हम क्रिप्टो की बात करते हैं, तो क्रिप्टो पे बात करते हैं, क्रिप्टो करेंसी बनाने को लेके, खरीद कर रखने को नहीं, क्योंकि खरीद के रखेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो 2 तरीके से क्रिप्टो आप अपने पास करते हैं। सबसे पहले आप करते हैं बाई करके क्रिप्टो को 2 जगह यूज करते हैं। पहला आप करते हैं होल्ड, दूसरा करते हैं स्टेक। पहला करते हैं होल्ड, पहले तो आप बाई करते हैं। बाई करने के बाद 2 रास्ता है, पहला रास्ता होल्ड पर ले जाता है, दूसरा रास्ता स्टेक पर ले जाता है। दोनों का अंतर समझ लेते हैं। यदि आप बाई करके होल्ड करते हैं, होल्ड करते हैं क्यों? प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट के लिए आप होल्ड करेंगे तो प्रॉफिट आपको कैसे मिलेगा? कोई जरूरी नहीं है क्रिप्टो ग्रो करे, जरूरी नहीं है कि ये ग्रो करे, ये डाउन भी जा सकता है, डाउन भी जा सकता है, लेकिन रख कर इंतजार करने में ही ये दोनों चीजें देखने को मिलती है। आप होल्ड करके इंतजार करेंगे, या तो ग्रो करेगा या तो डाउन जाएगा। तो अभी सपोज करें कि आप जो है क्रिप्टो को बाई किए, MMIT को बाई कर लिए। सपोज MMIT से एग्जांपल लेते हैं, आपने MMIT को बाई कर लिया, और बाई करके आप इसे होल्ड रख रहे हैं इस इंतजार में कि MMIT बढ़ेगा। और आपने ये होल्डिंग जो है टोटल इंतजार किया, आपने MMIT को रख के कितना, 2 ईयर, 2 साल आपने इंतजार किया। और इन 2 सालों में यदि MMIT 50% ग्रो कर जाता है इन 2 सालों में, तो आपका जो भी क्वांटिटी होगा, सपोज करें कि ये क्वांटिटी आपकी 1 लाख की है, 1 लाख की है, 1 लाख क्वांटिटी आपने 1 लाख क्वांटिटी और 1 लाख वैल्यू,
वैल्यू इक्वल क्वांटिटी है, 1 लाख वैल्यू का आपने 1 लाख क्वांटिटी खरीदा था और ये 50% ग्रो कर गया तो 1,50,000 हो जाएगा आपका। और ये 50% लेस हो गया उस 2 साल में तो ये आपका मात्र 50,000 बचेगा, 50,000 मात्र बचेगा। यानी कि ये जब आप होल्ड करते हैं तो जितना प्रॉफिट होता है उतना ही आपको मिलता है। प्रॉफिट 50% हुआ तो ग्रोथ आपका 50% होगा, और जितना लॉस होता है उतना पूरा लॉस हो जाता है। यानी कि लॉस अगर 50% का हुआ तो आपका 50% लॉस हो जाएगा। बट यहीं पर दूसरा सिस्टम अपनाते हैं आप कि बाई करना, बाई करके आपको स्टेक कर देना, बाई करके होल्ड नहीं करना, स्टेक कर देना। तो MMIT स्टेक रिवार्ड आपको देता है 0.1% पर डे, यानी कि 3% पर मंथ, यानी कि 36% पर ईयर, ये आपको मिलता है स्टेक रिवार्ड। अब यहीं पर आपने MMIT बाई किया और स्टेक कर दिया, 2 साल बाद क्या हो सकता है देखें जरा। MMIT आपने स्टेक कर दिया, 1 लाख आपने बाई किया MMIT, कितना, 1 लाख MMIT आपने बाई किया, $1 लाख का या $1 लाख का, 1 लाख MMIT ऐसे इसको समझते हैं। 2 साल आपने स्टेकिंग पर लगा दिया तो 2 साल में स्टेकिंग पर क्या होगा, 36% सालिना, 72% आपके पास बढ़ जाएगा। यानी 1 लाख प्लस 72,000, ये आपका 1,72,000 हो जाएगा। और यहाँ पर 50% ग्रो करेगा तो 1,72,000 आपका 50% ग्रो करेगा। इसको थोड़ा निकाल के बताते हैं, 50% ये ग्रो कर गया, 50% ग्रो करेगा तो 1,72,000 करेगा, तो ये हो गया 1,72,000 प्लस 50%, ये हो जाएगा आपका 2,58,000। और यदि लेस होता है तो कितना होगा, 1,72,000, 1,72,000 माइनस 50%, 1,72,000 माइनस 50%, तो भी ये 86,000 होगा। यानी कि थोड़ा सा आपने बाई कितना किया था, 1 लाख का, 50% अप हो जाएगा तो स्टेक में कितना मिला, 72,000, 50% अप हो जाएगा तो 258 में कन्वर्ट हो जाएगा, और 50% लेस होगा तो 86 में कन्वर्ट होगा। यानी कि माइनर जो हम आपको प्लान में बोलते हैं लॉस का चांस मिनिमम होता है। मिनिमम मतलब यहाँ पर 14% ही लॉस हुआ आपके कैपिटल में, जबकि 50% मार्केट डाउन हुआ है। और यदि आप होल्ड किए थे तो यहाँ पर 50% मार्केट डाउन होने पे आपके कैपिटल में 50% का लॉस हुआ, और 50% प्लस होने में आपके कैपिटल में 50% का प्लस हुआ होता है। वहीं पर स्टेक करने से आपके कैपिटल में 50% का प्लस होने पर 158% प्लस हो जाता है, और आपके कैपिटल में 50% लॉस होने पर मात्र 14% लॉस होता है। ये है पावर ऑफ स्टेकिंग। पावर ऑफ स्टेकिंग यदि समझ में आ जाएगी जिस दिन, उस दिन कभी भी आप MMIT को होल्ड पर नहीं रखेंगे। होल्ड पर रखने से आपके पास जब भी जरूरत होगी, आपने होल्ड पर रखा, आपके पास 1 लाख था, 2 साल में भी 1 लाख रहेगा क्वांटिटी, आपने इसे स्टेक कर दिया। आपके पास स्टेक करने से जो क्वांटिटी थी वो 1 लाख से बढ़ के 1,72,000 हो गई। अभी आपको 1,72,000, अभी आपको यहाँ पर जरूरत है 10,000 की, आपने ये 10,000 सेल कर दिया तो आपका कैपिटल में से 90,000 बचा, और यहाँ पर आपने सेल कर दिया 10,000 का तो आपके कैपिटल की बात छोड़िए, आपके पास 162 बचा। यानी कि आपका कैपिटल 1 था, इसके बाद भी आप 62 प्रॉफिट में है। फिर यहाँ पर आपको जरूरत पड़ा, आपने 10,000 फिर सेल कर दिया, आपके पास मात्र 80 बचा। यहाँ पर आपको जरूरत पड़ा, आपने अगले 5 मंथ, आप अगले 10 मंथ ऐसे पकड़ लेते हैं, अगले 10 मंथ बाद आपने फिर यहाँ जरूरत पड़ी, 10 मंथ बाद फिर जरूरत पड़ी, 10,000 सेल कर दिया, आपका यहाँ 80,000 बचा। लेकिन यहाँ अगले 10 मंथ बाद जब आप सेल करेंगे तब तक ये
10 मंथ बाद ये बढ़ चुका होगा कितना, कम से कम 30%। यहाँ पर 30,000 ये बढ़ चुका होगा 1 लाख के ऊपर, ये हो चुका होगा 192। और 192 के बाद फिर आपने यहाँ जब 10,000 सेल किया जरूरत पड़ने पर, फिर भी आपके पास यहाँ 182 बचा। इस तरीके से जैसे जैसे आप जो है होल्ड किया हुआ जरूरत पड़ने पे सेल करते जाएंगे तो आपके कैपिटल में से कम होता रहेगा। कैपिटल मींस जितनी क्वांटिटी आपने एट ए टाइम बाई किया था, और स्टेक करने में जब आप सेल करते जाएंगे तो आपके प्रॉफिट में से कम होगा। कैपिटल और प्रॉफिट दोनों बढ़ता जाएगा, सिर्फ प्रॉफिट में से कम होगा। ये है पावर ऑफ स्टेकिंग। यदि ये बात आपको समझ में आ गई तो आपके पास आपके सारे बेसिक नीड्स को पूरा करने के बाद भी आपका बाई किया हुआ क्वांटिटी से ज्यादा क्वांटिटी आपके पास हमेशा मौजूद रहेगा स्टेक करने के बाद। और ये बात अगर आपके समझ में नहीं आती है तो बाई करने के बाद जितना क्वांटिटी आपको मिलता है, जरूरत पड़ने पे आप क्वांटिटी सेल करते जाएंगे और क्वांटिटी आपके पास घटता जाएगा। और आप इस माइंडसेट के साथ सेल करते हैं कि जब आज हम सेल कर देते हैं, कल फिर हमारे पास फंड आएगा तो हम फिर कल बाई कर लेंगे। और दो कंडीशन वहां बनती है, एक तो फंड आता है लेकिन आपका मूड नहीं होता है, और दूसरा फंड आता है उस टाइम पे उसका रेट ग्रो कर चुका होता है, तो जितना क्वांटिटी आप अपने कैपिटल से निकाल दी होते हैं उतनी क्वांटिटी फिर दोबारा आपको उस अमाउंट में नहीं मिल पाती है, और आपका वहां पर क्वांटिटी लॉस होता है। और धीरे धीरे ये क्वांटिटी लॉस एक दिन आपका कैपिटल बहुत बड़ा लॉस का रीजन बन जाता है, और आपके पास स्क्रिप्ट आ जाती है कि शायद मैं रखा होता इतनी क्वांटिटी तो आज इतनी वैल्यू गई है तो आज यहाँ पर होता। और ऐसा मोस्टली लोगों के साथ देखा गया है क्रिप्टो करेंसी में। तो ये रहा सर पहला चैप्टर अपना, स्टेकिंग की पावर और स्टेकिंग क्या है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्रिप्टो करेंसी है तो रिस्क रिवार्ड उसको जानते हैं। और जी हाँ, रिस्क रिवार्ड, क्रिप्टो करेंसी में पैसा डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, और डालते हैं तो क्या हो सकता है, और नहीं पैसा डालते हैं तो क्या हो सकता है। तो रिस्क रिवार्ड एमएमआईटी बनाने की ही बात पर हम बात करते हैं कि एमएमआईटी दो तरीके से आप बना सकते हैं। पहला तरीका है कि आप $100 का टीम बना के आप एमएमआईटी बना सकते हैं, और जब आप $100 से टीम बनाते हैं तो यहाँ पर आपको लेवल इनकम आती है, लेवल बोनस आता है, लेवल बोनस। हाँ, उसके पहले स्टेकिंग का बता देते हैं। स्टेकिंग पहला तो स्टेकिंग ही बता के चलते हैं तो सीधा सीधा प्लान रहेगा। यानी कि क्रिप्टो एमएमआईटी बनाने के लिए दो तरीके से आप एमएमआईटी बना सकते हैं। पहला, एमएमआईटी बाई करना है आपको, बाई करके आपको स्टेक कर देना है, जहां पर आपको स्टेक रिवार्ड आएगा। जितना भी एमएमआईटी आप बाई करेंगे 0.1% आपको डेली आएगा 2100 दिन तक, और 2100 दिन में टोटल आपके पास आ जाएगा 210%, जिसमें आपका 100% आपका कैपिटल होगा प्लस 110% प्रॉफिट होगा एमआईटी। इतना एमआईटी आपके पास एक्स्ट्रा आ जाएगा, और धीरे धीरे आपके पास आता रहेगा। कैसे आता रहेगा, 0.1% डेली आता रहेगा, 3% आपके पास मंथली आता रहेगा, और जी हाँ 3% मंथली, और 36% आपके पास सालाना आता रहेगा। आपके पास 2100 दिन तक आएगा तो 1050 दिन तक, लगभग 1100 दिन, लगभग 1100 दिन तक आपके पास जो आएगा वो प्रॉफिट का आएगा। 1100 दिन तक आपके पास प्रॉफिट का आएगा। यानी आज आपने स्टेक कर लिया और 1100 भागे 300 का 1100 भागे 30 कर देते हैं, लगभग कितने महीने आएगा वो भी चलते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। 1100 भागे 30 बराबर 36 महीने। 36 महीने आपके पास, 36 मंथ तक आपके पास 3% आएगा। यानी आपने 100% जो स्टेक किया है 36 महीने लगातार निकाल के अगर 3% सेल भी करते हैं तो भी आपका कैपिटल में से अभी नहीं जा रहा है। यानी 36 महीने एंजॉय करके बाकी अगले 30 महीने तक आपने अगर होल्ड कर लिया तो भी आप जितनी क्वांटिटी खरीद कर लेके आए थे वो क्वांटिटी आपके पास बनी रहेगी। या इस 36% जो 3% आ रहा है इसमें से 50% आपने एट ए टाइम एक्सपेंस कर दिया और 50% फिर से री इन्वेस्ट कर दिया, तो फिर जो आप री इन्वेस्ट करेंगे उसकी वजह से अगले 2-3 साल तक आप फिर से निकाल पाएंगे अपनी बाई की हुई क्वांटिटी को छेड़े बिना।
तो ये आपको लाभ यहाँ पर मिलेगा स्टेक करने से 0.1% डेली, 3% महीना, 3% मंथली से आपका सब कुछ व्यवस्था मेंटेन चलता रहेगा और आपका MMIT बाई किया हुआ आपके पास बना रहेगा और आप उसमें से जितना जरूरत पड़ता है उतना खर्च करते जाएंगे, जो नहीं जरूरत है उसको स्टेक करते जाएंगे, तो वो भी आपका एक्स्ट्रा वाला जो स्टेक करते जाएंगे वो भी आपके पास स्टेक रिवार्ड के रूप में बढ़ के आने लगेगा। कैपिटल आपका हमेशा बढ़ता रहेगा और प्रॉफिट आप हमेशा निकालते रहेंगे। इस तरीके से हमेशा क्रिप्टो में, MMIT में बने रहेंगे, क्रिप्टो में बने रहेंगे और मार्केट में बने रहेंगे। कहते हैं कि मार्केट कहीं नहीं जाता है, मार्केट से लोग चले जाते हैं। कैसे? मार्केट से लोग ऐसे चले जाते हैं जो पीछे आपने ग्राफ में देखा, सेल कर करके लोग मार्केट से चले जाते हैं, यानी कि कैपिटल में से खाली कर करके लोग मार्केट से चले जाते हैं। यहाँ पर इसमें से खाली कर करके लोग मार्केट से चले जाते हैं, एक दिन जीरो हो जाता है। लेकिन स्टेक करने से क्या है कि आप मार्केट से कभी नहीं जाते हैं, मार्केट में हमेशा बने रहते हैं, क्योंकि आपके पास ये रिवार्ड जो 0.1 आता रहता है और कैपिटल आपका जो है बोल चुकी टोटल 70 मंथ के आसपास का टाइम है, तो लगभग 36 मंथ तक आपके पास जो प्रॉफिट आता है उसके बाद भी आप मार्केट में अपने कैपिटल के साथ बने हैं, तो मार्केट के उतार चढ़ाव का आप आनंद ले पाते हैं, स्टेकिंग से ले पाएंगे। अब बात करते हैं, ये तो हो गया पहला तरीका MMIT बनाने का। दूसरा तरीका, टीम बना के आप MMIT बना सकते हैं और टीम बना के MMIT बनाने के लिए आप $100 से शुरुआत कर सकते हैं और $100 से जब आप शुरुआत करेंगे तो आपके लेवल 1 में जो भी लोगों को स्पॉन्सर करेंगे उनसे आपको 10% आ जाएगा MMIT। जितना MMIT आप स्टेक कराएंगे उसका 10%। लेवल 2 से जो भी लोग आपके आएंगे उन लेवल 1 वालों को उनका 10% आ जाएगा। ये लेवल 1 वालों के लिए, आपके लिए लेवल 2 हो गया, लेकिन इनके लिए लेवल 1 है, इनको आएगा 10%, आपको आ जाएगा यहाँ से 5%। लेवल 3 से आपको आ जाता है 4%। लेवल 4 से आपको आ जाएगा 3%। लेवल 5, 6 से आपको आ जाएगा 1%। लेवल 7 टू लेवल 10 से आपको आ जाएगा 0.5%। इस तरीके से टोटल 10 लेवल की टीम बना के 10 लेवल की टीम बना के यहाँ से आप कमा सकते हैं 0.5% से लेके 10% प्रति लेवल। 0.5% से लेके 10% प्रति लेवल। पहले लेवल पे 10%, दूसरे पे 5, तीसरे में कोई बिजनेस करता है तो 4%, चौथे में करता है तो 3%, तीसरे में करता है तो 4%, चौथे में करता है 3%, पांचवें छठवें में 1% और 0.5% करके 10 लेवल तक। यहाँ पर भी एक मजेदार बात है, इसको भी थोड़ा समझिएगा। सपोज करें आप हो गए यू और आपने पहले लेवल में टीम बना दिया 10 की, दूसरे लेवल में आपकी टीम हो गई 25 की, तीसरे लेवल में आपकी टीम हो गई 50 की और चौथे लेवल में आपकी टीम हो गई 100 की, फिर आपकी टीम हो गई 500 की। अब ये लोग एक बार जब स्टेक किए तो इनका स्टेक रिवार्ड आपको आया, इनका आया 10%, यहाँ से आया 5%, यहाँ से आया 4%, यहाँ से आया 3%, यहाँ से आया 1%। लेकिन ये तो फर्स्ट टाइम जब लोग स्टेक करेंगे वो आएगा। जब भी अपनी आईडी को फिर से रीस्टेक करेंगे, यानी कि जो भी अपने पैकेज को अपग्रेड करेंगे, जब भी अपने पैकेज को अपग्रेड करेंगे तब तब आपको ये इनकम आती चली जाएगी। और जब तक कि 21% टोटल स्टेक नहीं हो जाता, उसके बीच में जो भी आपके द्वारा लोग लगाए हैं गए हैं, वो लोग जब अपने पैकेज को अपग्रेड करेंगे, कब अपग्रेड करेंगे, $100 वाला व्यक्ति अपने पैकेज को 500 में कन्वर्ट करेगा, फिर इसके बाद 1000 में कन्वर्ट करेगा, फिर तब तक कन्वर्ट करेगा जब तक कि उसका $30,000 तक नहीं पहुंच जाता है। यानी आप आज किसी को यहाँ से लाते हैं तो आप यहाँ का 10% मत देखिए, आप यहाँ का 10% देखिए, यहाँ की 10% आपकी डायरेक्ट इनकम आनी है। आप अगर किसी को आज यहाँ पर लाए हैं तो यहाँ का 5% मत देखिए, यहाँ का 5% देखिए कि यहाँ की 5% की इनकम आज आनी है। आप किसी को यहाँ पर लाए हैं तो यहाँ का आप 4% मत देखिए, इसका 4% आपको आना है। यानी कि लेवल 1 में आपकी जो भी टीमें हैं वो सभी टीमें अपने पैकेज को अपग्रेड करेंगी और 30,000 तक मैक्सिमम पहुंचेंगे लोग। लेवल 2 वाले में भी जो लोग लगे हैं वो भी 30,000 तक पर पैकेज पहुंचेंगे ही। लेवल 3, लेवल 4 ऐसे सब में पहुंचेंगे। तो
आज जो लोगों को आप $100 से लगा रहे हैं, ये $100 वाले कल $500 में कन्वर्ट करेंगे, फिर $1000 में कन्वर्ट करेंगे, फिर 5000 में करेंगे, फिर 10000 में करेंगे, और जब जब करेंगे तब तक आपके जिस लेवल पे होंगे उस लेवल का परसेंटेज 10%, 5%, 4%, 3% और 1% या आप और 0.55% आपको दे रहे होंगे। इस तरीके से लेवल इनकम के माध्यम से भी आप ज्यादा से ज्यादा MIT बना पाएंगे। ये हो गया लेवल इनकम। अब नेक्स्ट बात करते हैं लेवल इनकम के साथ साथ रिवार्ड। और रिवार्ड की अगर बात करें तो यहाँ पर 2 टाइप का रिवार्ड है। एक तो है डेली रिवार्ड, एक है वीकली रिवार्ड। डेली और वीकली रिवार्ड, क्लोजिंग रिवार्ड इसका नाम है, क्लोजिंग रिवार्ड। क्लोजिंग रिवार्ड, डेली और वीकली रिवार्ड क्या है? आप $100 से $999 तक की क्लोजिंग कराते हैं तो आपको 7% MIT मिल जाता है एक्स्ट्रा। वीकली में अकाउंट नहीं है। $1000 से $4999 की क्लोजिंग कराते हैं यानी कि स्टेकिंग कराते हैं तो यह आपको 10% मिल जाएगा एक्स्ट्रा, और वीकली में काउंट नहीं है। 5000 से लेके 9999 का स्टेकिंग आप कराते हैं तो 10% आपको ये मिल जाएगा एक्स्ट्रा, प्लस 2% वीक में आएगा, यानी वीक का क्लोजिंग आपका टोटल यदि इतना हो गया है तो इसके ऊपर 10% स्टैंड और एक वीक बाद 2% अलग से मिल जाएगा आपको। यदि एक वीक में आपने इतना कंप्लीट कर लिया और ये क्लोजिंग आप ये वाली क्लोजिंग को करके डेली अपग्रेड बढ़ा के अपना वीक में अगर इतना पहुंच गए हैं तो भी आप वीकली रिवार्ड में शामिल हो गए। 10,000 से लेके 25,000, 10,000 से लेके 24,999, 24,999 तक आप पहुंच जाते हैं तो 10% तो इंस्टेंट रिवार्ड है, और उसके बाद नेक्स्ट 5% वीकली है यानी 10% इंस्टेंट मिलेगा। और वीक में जब आपका टारगेट इतना कंप्लीट हो जाएगा, भले ही आप यहाँ पर ये ले लिए हो, अगले दिन ये ले लिए हो, लेकिन फिर वीक में आप इस टारगेट को कंप्लीट कर लेते हैं, इतना क्लोजिंग हो जाता है तो आप 5% वीक पे पहुँच जाएंगे। 25,000 से लेके 49,999 तक पहुँचे हैं तो 10% प्लस 7% अलग से वीक का, और 50,000 से लेके आप 1 लाख तक पहुंच गए तो 10% प्लस 10%, यानी कि आपने स्टार्ट किया और ये क्लोजिंग कराया आज, और इसके ऊपर आपको 10% मिल गया। लेकिन नेक्स्ट डे फिर आपने क्लोजिंग कराया और आप यहाँ पर पहुंच गए, 10% ले लिए। नेक्स्ट डे फिर क्लोजिंग कराया और आप यहाँ पर पहुंच गए, 10% ले लिए। नेक्स्ट डे फिर क्लोजिंग कराया और आप यहाँ पर पहुंच गए, 10% आपको मिल गया। नेक्स्ट डे फिर क्लोजिंग कराया, यहाँ पर पहुंच गए, 10% आपको मिल गया। लेकिन इसके बाद आपका 7 डेज पूरा हो गया तो 7 डेज में आप कहाँ तक पहुंचे, हाईएस्ट ये देखा जाएगा। 7 डेज में आप 25,000 रुपये 50,000 पहुंच गए हैं तो 10% तो आप डेली देते गए, 7% पूरे पर आपको फिर से अलग से मिल जाएगा। और इसको और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए हम ट्री बना के बात करते हैं। एक वीक आप हो गए यू, और आपने एक वीक के अंदर इस तरीके से बिजनेस किया, आपकी मल्टी लेग होगी, अलग अलग लेगों में अलग अलग आपने बिजनेस कर दिया। यहाँ पर आपका बिजनेस हुआ $900 का, और यहाँ पर आपका बिजनेस हो गया $15,000 का स्टेकिंग हो गया। इस लेग में आपकी स्टेकिंग हो गई $20,000 की, इस लेग में आपकी स्टेकिंग हो गई $30,000 की, और इस लेग में आपकी स्टेकिंग हो गई 50,000 $50,000 की। ये टोटल आपकी अलग अलग लेग में अलग अलग लीडर की स्टेकिंग हो गई। इनका है 7%, और इनके ऊपर आपको मिल जाएगा क्या, पीछे आप जाकर देखेंगे तो ये आपका है 15%, और ये पहुंच गए हैं 20। थोड़ा पीछे जाके देखते हैं गलत ना हो, 10, हाँ जी 15%, और 20 भी 15% में आएगा। ये भी है 15% वाले, और ये 30 हैं तो ये चले गए 25 से ऊपर, ये हो गए 17%, हाँ 17, ये हो गए 17। और आप टोटल कितने हो गए, आप हो गए 50, 30, 80 और 20, यानी आप 100 हो चुका तो आप सीधा पहुंच गए 20%। अभी क्या आपने अगर वीक में ये बिजनेस ग्राफ बना दिया
आपका टोटल बिजनेस कितना हुआ? आपका टोटल बिजनेस हुआ 50, 30, 80, 20, 100, 115 और 9, 1,15,900। 1,15,900 का आपको सीधा 1,15,900 आपके पास सीधा आपका बनेगा कितना? आपका बनेगा सीधा 23,180। बट इसमें इनका अलग चला जाएगा। अब इनका कितना है, इसमें माइनस करेंगे ये जोड़ के। इनका 50 का 70, 8,500 इनका हो गया। और इनका 30 का 70 कैलकुलेट करते जाते हैं। 30,000 इंटू 70% 51 इनका हो गया। और इनका कितना हो गया? 3,000। इनका कितना हो गया? 15 15 2 2250। डॉक्टर साहब सही है ना? 15 गुना 15,000 2250। और इनका हो गया 963, यानी कि $63 ना। ठीक है सर। अब ये जोड़ लेते हैं, प्लस 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 प्लस। अब ये जोड़ लेते हैं 8500 धन, 5100 धन, 3,000 प्लस 2250 प्लस 63 इक्वल टू 18,913। माइनस कर देते हैं 180 माइनस 18913 इक्वल टू आपका टोटल बन गया 4,267। यानी कि एक वीक का क्लोजिंग कराने का इनका हो गया। इनका लिख देते हैं यहाँ पर 85, इनका यहाँ पर लिख देते हैं 51, इनका यहाँ लिख देते हैं 3,000, इनका यहाँ लिख देते हैं 250, इनका 63 और आपका हो गया 4263। तो ये हो गया सर रिवार्ड। ये जो आपको आ जाएगा वीक में, ये आ जाएगा आपका वीक में ये आपको आ जाएगा। तो टोटल क्लोजिंग के ऊपर 1 लाख टोटल क्लोजिंग हुई है 1,15,900। ओवरऑल राउंड फिगर 4% के आसपास निकल के आपको आ जाएगा। तो यहाँ से MMRT बना सकते हैं। तो पहला MMRT बनाने का क्या ऑप्शन है? पहला MMRT बनाने का ऑप्शन ये है कि आपने स्टेक कर दिया। स्टेक का आपको यहाँ से समझ में आया होगा। आपने स्टेक कर दिया जी, आपने होल्ड किया, कुछ नहीं मिला, स्टेक कर दिया, आपको यहाँ पर MMRT बनाने का मौका मिला। आप स्टेकिंग के बाद फिर क्या कर रहे हैं? आप टीम बना दे रहे हैं, तो आपको टीम से लेवल इनकम के तहत MMRT बनाने का मौका मिला। फिर इसके बाद आप अगर वीकली अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको रिवार्ड से MMRT बनाने का मौका मिला। और इस तरीके से आप MMRT बनाते हैं। अब आप MMRT बना लेते हैं। MMRT बनाने के बाद क्या मिलेगा आपको? अब देखिए, अब आपने MMRT बना लिया, तो जितना भी MMRT आपने बना लिया, एक राउंड फिगर पकड़ के चलते हैं, $1,000 का MMRT आपने बना लिया, चाहे आपने स्टेक कर दिया, चाहे जो भी। अब ये बना के आपने इसे स्टेक कर MMRT आपने बना के इसे स्टेक कर दिया और स्टेक कर दिया 2100 दिन के लिए। और 2100 दिन में आपके पास 0.1% डेली आएगा, तो 210% MMRT आपके पास आ गया। अब 2100 दिन में आपका ये MMRT कितना बन सकता है? ये तो आपने वर्किंग से बनाया है, ये कितना बन सकता है? आइए देखते हैं। यदि MMRT 2x चला जाता है, 2.1 टाइम MMRT आपके पास आ गया है। टोटल 2100 दिन में आपके पास 4.2 टाइम का वैल्यू जनरेट हो जाएगा। 1000 का MMRT आपका बदल जाएगा $4,200 में। यदि आपको यहाँ पर 10,000 है तो ये 42,000 बदल जाएगा। और बाकी का आप कैलकुलेशन कर लीजिए। यदि MMRT 5x चला जाता है, 2.1 टाइम MMRT आपको मिल चुका है। इस तरीके से 10.5x वैल्यू जनरेट होगी और 10,500 में कन्वर्ट हो जाएगा आपका $1,000 2100 डेज के अंदर। यदि MMRT 10x चला जाता है, 2.1 टाइम MMRT आपको मिल चुका है और 21 टाइम वैल्यू जनरेट हो जाएगी, 1000 21,000 में कन्वर्ट हो जाएगा
2100 दिन के अंदर। यदि एमआरटी 50x चला जाता है, 2.1 टाइम एमआरटी आपको मिल चुका है, तो इस तरीके से 105x वैल्यू जनरेट हो जाएगी और आपको 1,05,000 में कन्वर्ट हो जाएगा आपका $1,000। यदि एमआरटी 100x चला जाता है, 2.1 टाइम एमआरटी आपको मिल चुका है, 210 टाइम वैल्यू जनरेट हो जाएगी, 2,10,000 में कन्वर्ट हो जाएगा आपका $1,000। ये हो सकता है तब ये स्टेकिंग के दौरान ये रेट जा सकता है, तो ये आपको प्रॉफिट मिल सकता है 1,000 का। अभी रेट क्या है, स्टेकिंग का 6 मंथ कंप्लीट हुआ और 6 मंथ की स्टेकिंग के बाद के टाइम पे 500 to 600% एमआरटी ग्रो करके स्टैंड है। 5 to 600 अप डाउन थोड़ा लगा रहता है, 5 to 600% पे एमआरटी खड़ा है। तो यहाँ पर आप देखें कि ये दोनों 2100 दिन में होने वाले काम 6 महीने में कंप्लीट हो चुके हैं। इसके ऊपर ही हम लोग चल रहे हैं। फिर भी अगर आप आज से शुरू करते हैं तो आपके साथ ये भी देखे जाए। 1 मंथ का ग्राफ एमआरटी का ये दिखा रहा है कि 1100% से लेके 8800% का रिटर्न एमआरटी के अंदर ये कैपेसिटी है, उसने 1 महीने में ही दिया है। 1 महीने 1 मंथ के अंदर ही 1100 से 1100 भी गया था और एक ही महीने में एमआरटी ग्रो करना शुरू किया और 8800% चला गया। यानी कि एक ही महीने में एमआरटी 1100% भी ग्रो कर गया और एक ही महीने में एमआरटी 8800% भी ग्रो कर गया। यानी एमआरटी के अंदर ये पावर है कि किसी भी महीने में उठेगा और 10 से 100 गुना ग्रोथ कर सकता है। फिर भी यदि नहीं ग्रो करता है, इक्वल रहता है, तो भी $1,000 में कन्वर्ट हो सकता है आपका, क्योंकि 210% 210% जो है ये आपको यहाँ पे मिल रहा है। ग्रोथ आधा हाफ हो जाती है तो भी आपका $1,050 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर भी आप क्रिप्टो करेंसी में है, तो क्रिप्टो करेंसी में क्योंकि क्रिप्टो करेंसी आपका $1,000 to $1 लाख में कन्वर्ट कर सकता है, इसलिए आप क्रिप्टो करेंसी में है। और $1,000 आपका 100 में कन्वर्ट हो सकता है, ये आपका रिस्क है। यदि ये रिस्क और इस रिवार्ड को आप जानकर क्रिप्टो में है तो क्रिप्टो करेंसी में आपका वेलकम, वरना भीड़ कम। क्योंकि यहाँ पर बिटकॉइन 2009 से चल रहा है और जानने वाले लाखों करोड़ों अरबों लोग हैं, लेकिन कुछ ही चंद लोगों के पास बिटकॉइन है। उसके पीछे यही रीजन है कि ये रिवार्ड मिलता है, तो ये रिस्क भी लोगों को पता है, मतलब रिस्क भी होता है, इसलिए कम ही लोग यहाँ पर है। लेकिन जो भी लोग हैं वो क्रिप्टो करेंसी में आज कुछ सालों से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब इस एक $1,000 का आप रिस्क इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ये 1 लाख हो जाएगा, क्योंकि ये 100 हो जाएगा, तो आप इसे बचा के रख सकते हैं 1,000 को, और बचा के यदि आप इसे रखते हैं तो ये 5 से 6 मंथ के अंदर 0 हो जाएगा। तो जानबूझकर यदि आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया सही जगह, तो अनजाने में आपका एक्सपेंस हो जाएगा। यदि आपका एक्सपेंस भी नहीं होगा, आप बचा लेते हैं, तो क्या हो सकता है 1,000 से, तो एक व्यक्ति का सपना होता है कार का, आ सकती है नहीं। घर का सपना होता है, हो सकता है नहीं। बैंक बैलेंस का सपना होता है, पूरा हो सकता है नहीं। बच्चों का एजुकेशन कंप्लीट हो सकता है, आंसर मिलेगा नहीं, कंप्लीट नहीं हो सकता। वर्ल्ड टूर हर कोई करना चाहता है, नहीं। और चैरिटी चाहता हर कोई पैसे कमा के, ये भी नहीं पूरा हो सकता। ये हर किसी का सपना होता है। हो क्या सकता है, 2 से 3 मंथ की ईएमआई हो सकती है कार की, 2 से 3 मंथ की ईएमआई हो सकती है घर की। बैंक बैलेंस के नाम पर मिनिमम बैलेंस मेंटेन हो सकता है। एजुकेशन के नाम पर 3 से 6 मंथ की फीस जा सकती है। वर्ल्ड टूर के नाम पर नैनीताल भेज सकते हैं, फैमिली बड़ी है तो ननिहाल भेजना पड़ेगा। और चैरिटी के नाम पर 10, 20, 50 का आप कर सकते हैं यदि आपके पास 1,000 है तो। बट यदि आपने इसका रिस्क ले लिया, यानी कि इन्वेस्टमेंट कर दिया है, और वो भी हाई वोलेटाइल मार्केट क्रिप्टो करेंसी में, ये आपका 1,000 कन्वर्ट हो सकता है 10,000 to $1 लाख में। और ऐसा कन्वर्ट हो गया तो कार का, घर का, बैंक बैलेंस, एजुकेशन, वर्ल्ड टूर, चैरिटी सब कंप्लीट हो सकता है। बट वहां पर यही चीज है कि आपका 1,000 कन्वर्ट हो सकता है 10,000 to $1 लाख में, या फिर कन्वर्ट हो सकता है 100 में। तब भी मैं ये बोलता हूँ कि यहाँ पर प्रॉफिटेबल है, क्योंकि यहाँ तो 0 हो जाना है। 0 होने से अच्छा है कि आप 10,000 और 1 लाख में देखने के लिए रिस्क ले लें। अच्छा, आप नेक्स्ट चैप्टर आता है अर्निंग और मेकिंग। हर कोई काम करता है पैसा कमाने के लिए, लेकिन हकीकत ये है पैसे कमाने से सिर्फ ज़रूरतें पूरी होती हैं, चाहते नहीं पूरी होती।
पैसा चाहत पूरा करने के लिए पैसे को बनाना पड़ता है और पैसे को बनाने के लिए पैसे को काम पर लगाना पड़ता है। तो आप हम शुरू करते हैं $100 से और हमारा टारगेट होता है कि कम से कम $1 लाख कमाएं और $1 लाख कमाने के लिए कम से कम $10 लाख का टर्नओवर करना होगा और $10 लाख का टर्नओवर किसी भी प्लेटफॉर्म पर करने के लिए सामान्य व्यक्ति को 3 से 5 साल का समय लग जाता है। 3 से 5 साल में कंपनी अपलाइन या फिर आप तीनों में से कोई न कोई की कड़ी टूट जाती है जिसकी वजह से 10 लाख टर्नओवर हो नहीं पाता और ये टर्नओवर हो नहीं पाता तो ये आपकी इनकम हो नहीं पाती और जब आपकी ये इनकम नहीं हो पाती और आप लोगों को पता चलता है कि आप बिजनेस करने चले थे और आप बिजनेस में फेल हो गए और आपका नुकसान हो गया तो कहते हैं जब आप अपने रिश्तेदार और दोस्तों को बता देते हैं कि आपके पास पैसा नहीं है उस टाइम पे आपके दोस्तों और रिश्तेदारों की कमी हो जाती है। इसको दूसरे शब्दों में बोलते हैं कि जिसके पास पैसा जो गरीब है उसका ना कोई दोस्त है ना कोई रिश्तेदार। आप सिर्फ लोगों को बता कर देखिए कि आप गरीब है जिसके पास पता चल जाएगा आपके दोस्त नाट्रिजेबल हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर एक मौका मिलता है $1000 से $10,000 आप कमा के और उसे इन्वेस्ट करके $1 लाख बना सकते हैं। $1000 कमाने के लिए आपको 10,000 का टर्नओवर करना, 10,000 कमाने के लिए 1 लाख का टर्नओवर करना और ये टर्नओवर 3 से 5 महीने में बड़े ही आराम से एक सामान्य सा व्यक्ति कर सकता है। यहाँ पर MMIT स्टेक रिवार्ड में 1000 प्लस लोगों ने इस टारगेट को कंप्लीट किया, यानी कि अपने वैलेट में आज के डेट में 1000 से 10,000 का स्टेकिंग वो बना चुके हैं काम करके। यदि आपका ये इनकम हुआ तो इसका 50% एक्सपेंस हो जाएगा और 50% जो है यदि आप इसे इन्वेस्ट कर देते हैं स्टेकिंग में तो 1500 में कन्वर्ट हो जाएगा, 10,000 5,000 में कन्वर्ट हो जाएगा इंटू 2.1 टाइम यहाँ पर स्टेक रिवार्ड मिलेगा तो 1050 हो जाएगा, ये 10,500 हो जाएगा इंटू 10 टाइम यदि MIT चला जाता है तो ये $1 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा और 100 टाइम यहाँ चला जाता है तो ये भी $1 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा और 10 टाइम टू 100 टाइम MIT की जाने की पोटेंशियल है क्योंकि ऐसा वो करके दिखाया है। आइए कैलकुलेशन की भी बात अगर कर लेते हैं स्टेकिंग में। स्टेकिंग जो हम कर रहे हैं ये टोटल 2100 दिन की स्टेकिंग कर रहे हैं और 2100 दिन की स्टेकिंग में 6 मंथ कंप्लीट हो चुका है और 6 मंथ के अंदर 500% टू 600% का रिटर्न के ऊपर MIT बना हुआ है और 1 ईयर के अंदर 100% का भी ग्रोथ MIT देता है। तो क्या हो सकता है स्टेकिंग में ये आप देखें। 2024 में आपने स्टेकिंग स्टार्ट किया, 2025 आपका 1 साल होता है और 1 साल के दौरान 2025 आपका 1 साल होता है, 1 साल के दौरान MIT सिर्फ 100% ग्रो करता है तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 2x में कन्वर्ट हो जाएगा और 2026 में MIT यदि सिर्फ 100% का ग्रोथ करता है, 1 साल में 100% का ग्रोथ करता है तो 2x इंटू 2 ये इनका 4x हो जाएगा। 2027 में MIT सिर्फ 100% ग्रो करता है तो 2x हो जाएगा और 26 वालों का इंटू 2 करेंगे तो ये 4x हो जाएगा और 24 वालों का इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 8x। 2028 में MIT सिर्फ 2x ग्रो करता है, इंटू 2 करेंगे तो इनका हो जाएगा 4x, इंटू 2 करेंगे तो इनका हो जाएगा 8x, इंटू 2 करेंगे तो इनका हो जाएगा 16x। 2029 में MIT सिर्फ 2x हो जाता है, कब हो जाएगा 100% ग्रो करेगा साल का तो हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो 8x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो 16x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो 32x हो जाएगा और 2030 में MIT सिर्फ 2x हो जाता है, इंटू 2 करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो 8x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो 16x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो 32x हो जाएगा और इंटू 2 करेंगे तो 64x हो जाएगा। इस तरीके से 6 साल की स्टेकिंग में MIT सिर्फ पर ईयर 100% का भी ग्रोथ देता है, 100% पर ईयर का ग्रोथ देता है तो भी ये 6 ईयर में हो जाता है 64x और राउंड फिगर 50x लेते हैं 2.1 टाइम MIT आपको मिल चुका है तो 1,50,000 में कन्वर्ट हो जाता है, यानी 1000 इन्वेस्टेड अमाउंट आपका 1 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा, 1000 आपका अर्नर अमाउंट 1 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से साल का 100% ग्रो करता है। तो अब यहाँ पर एक दूसरा मैकेनिज्म और भी काम करता है। 2024-2025 से लेकर 2028-29 दो बुल रन सीजन आएगा। 2 बुल रन सीजन में एक बुल रन सीजन में 10x जाने की क्षमता होती है, बराबर 100x में कन्वर्ट हो सकता है। 100 नहीं हुआ 50 भी हो गया तो भी 2.1 टाइम आपको मिल रहा है, ये 1000 आपका 1 लाख में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये रहा सर आपका जो है
कैलकुलेशन कि क्या बना सकता है एमआईटी, आपके वैलेट को कितना बना सकता है। अब बात करते हैं आवर डेडिकेटेड कम्युनिटी, आवर मिशन। तो आवर मिशन 50 किल और 50 किल का मिशन हम लोग का बहुत ही जोरदार, बहुत ही जबरदस्त है और ये होके रहेगा। इसके लिए प्लानिंग चल रही है, बट ये मिशन 2-3 प्रकार से हम लोग कंप्लीट करेंगे। पहला कंप्लीट करेंगे 30 किल का। 30 किल में दो चीजें हैं, एक तो है 15% की स्टेकिंग करके विथ डेडिकेटेड कम्युनिटी, के साथ ये करना है। और दूसरा चौथा जीरो जो है वो किल करना 3% की स्टेकिंग 5 to 6 एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग करके। और पांचवा किल करना 3% की स्टेकिंग प्लस बाइनेंस और बुलरन के टाइम पर, बाइनेंस लिस्ट और बुलरन के टाइम पर। डेडिकेटेड कम्युनिटी क्या हुआ बोलो। जो 15% करेगी उसमें थोड़ा बताते चले कि लगभग 8% के आसपास स्टेकिंग हो चुका है, 7% की स्टेकिंग बची है और 1040 डेडिकेटेड कम्युनिटी टोटल बनाना है, जिसमें लगभग 900 डेडिकेटेड कम्युनिटी अभी बनाना बचा है। ये 900 डेडिकेटेड कम्युनिटी आने में और 7% की स्टेकिंग होने में ये 30 किल हो सकता है। आइए सर, हो जाएगा तो क्या होगा। डेडिकेटेड कम्युनिटी में मैंगो मैन, मैंगो वेज आर्मी, मैंगो मैन, मैंगो वॉरियर, मैंगो वॉरियर, मैंगो आर्मी, मैंगो ऑफिसर और मैंगो कोर, 5 प्रकार की ये डेडिकेटेड कम्युनिटी बन रही है। और सबके लिए ये है कि 500 कम्युनिटी इधर है, इधर 300 कम्युनिटी बनेगी, इधर 150 बनेगी, इधर 60 बनेगी और इधर 30 कम्युनिटी बनेगी। ये जो कम्युनिटी 500 बनेगी, लगभग 25,000 का स्टेकिंग इनका डायरेक्ट में होगा, 25,000 का स्टेकिंग का होगा टोटल। लगभग इनका स्टेकिंग होगा टोटल $45,000 का बिजनेस होगा। इनका बिजनेस लगभग $80,000 का स्टेक हो चुका होगा और इनका स्टेकिंग हो चुका होगा लगभग अप्रॉक्स 1,15,000 का हो चुका होगा। और ये स्टेकिंग इनका 1,80,000 का स्टेकिंग होगा, तो ये कम्युनिटी टोटल कंप्लीट हो जाएगी। इसका अब तक टोटल 10% कम्युनिटी बनी है, 90% अभी इसमें बाकी है। तो ये 90% कम्युनिटी आने में आप समझ लें क्या बिजनेस आ सकता है। वही बिजनेस जो होगा वो 7% बिजनेस होगा और 15% 30 किल करने का बिजनेस होगा। बट इनको मिलेगा क्या, 1% टोटल सप्लाई, 1% टोटल सप्लाई, 1% टोटल सप्लाई, 2% टोटल सप्लाई और 2% टोटल सप्लाई में, और एक और 2% टोटल सप्लाई होगी कितनी। तो 30 किल होगा तो 1% सप्लाई का वैल्यू होगा $21 करोड़। और उस टाइम पे $21 करोड़ भागे 500 मैंगो मैन में डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा $4,20,000। और $4,20,000 मिलेगा नहीं, ये 6% की दर से स्टेप हो जाएगा, जो कि 6% पर ईयर के रेशियो से मिलता जाएगा। 16.5 साल से लेके 20 साल तक ये लगातार जाएगा। तब तक जाएगा जब तक कि तब तक जाएगा जब तक कि 1% प्लस 1% प्लस 1% प्लस 2% प्लस 2% बराबर 7% का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट में जीरो नहीं हो जाता है फंड। और ये फंड 6% पर एपीवाई जाता रहेगा और जीरो होने में 16.5 से 20 साल लगेगा, यानी तब तक ये फंड उसके वैल्यू को जाता रहेगा। तो जाएगा, उसकी वैल्यूएशन कितनी होगी, 4200, 4,20,000, 6%। मैन का वैल्यूएशन होगा मिनिमम $2,100 पर मंथ। मैंगो वॉरियर का होगा $3,500 पर मंथ। मैंगो आर्मी का होगा 7,000। मैंगो ऑफिसर का होगा 35,000 और मैंगो कोर का होगा 70,000। ये रेशियो आएगा 30 किल करने के बाद यहाँ पर स्टैंड रहने पे। जो भी प्राइस अप डाउन होता रहेगा वो रेशियो अप डाउन होगा। तो ये सर डेडिकेटेड कंपनी का है। अभी कुछ लोग जो है शामिल हुए हैं मैंगो माइन में, कुछ लोग शामिल हुए हैं मैंगो वेरियर में, तो उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। और आज के डेट में एक लोगों ने एक और रैंक क्वालिफाई किया। 3 मैंगो मैन निकालने पे एक सैमसंग का ओल्ड फोन। हाँ जी, फोल्ड फोन है। तो आज की डेट में
नॉमिनल बात नहीं है आणि होती तिरकरे भारत सुद्धा चावल पेट भरना जी। तो एक ऑफर चल रहा था, एक जो फर्स्ट 3 मैंगो मैन क्वालिफाई करा देंगे उनको सैमसंग का सबसे लेटेस्ट फोन गिफ्ट किया जाएगा। तो ये यही ऑफर अभी एक्सटेंड होंगे। फर्स्ट 10 लोग 3 मैंगो मैन कंप्लीट करा देंगे, 3 ही है। तो आज जबकि क्वालिफाई करा दिया, फर्स्ट कौन क्वालिफाई करने वाला बने, कौन लोग आज मैंगो मैन बने उसको भी बुलाते हैं और मैंगो मैन भी बने। तो एक एक करके सर बात करते हैं। विद्याचल जी आपको होस्ट है ऑलरेडी, अंसारी जी आप जी सर नमस्कार सर। जी नमस्कार नमस्कार सर। अंसारी जी को भी को होस्ट दे देते हैं। तो विद्याचल जी आपने आज अपने टीम से मैंगो मैन निकाले हैं तो उनका जी तो जी सर। जसवीर सिंह जी हैं। जसबीर पाजी है। प्रदीप जी आप है तो हैंड रेज करिए। प्रदीप जी हैं, प्रदीप जी को बोलिए हाँ हैंड रेज करने के लिए। जी हैंड रेज उन्होंने कर दिया। हैंड रेज कर दिए तो आप उन्हें ले लीजिए, शायद अभी नहीं किए। जस्ट जी प्रदीप चौहान जी अनम्यूट है। नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। ये प्रदीप जी है, इन्होंने पानीपत टीम से अपनी टीम से आज एक दिन में मैंगो एरियर इन्होंने मैंगो मैन के नाम से पाजी अगर है तो आपको बुला लीजिए सर। जी प्रदीप जी बहुत बहुत बधाई सर आपको मैंगो मैन निकालने के लिए अपनी टीम से। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर पाजी है नहीं यहाँ पे, वो भी गए बैठे थे वेट कर थे पर तो सर पुराने बिजी थे तो ये चले गए काम तक। कोई बात नहीं सर, बाजी आएंगे तो उनको कंग्रेचुलेशन हम लोग कर देंगे, उनको बधाई देंगे मैंगो मैन में शामिल होने के लिए। और आपको बहुत बहुत बधाई बाजी को मैंगो मैन बनाने के लिए। सर अभी तो मैंगो मैन हुआ है, फिर मैंगो वेयर बनेंगे, आर्मी बनेंगे, कोर बनेंगे, सर आगे तो जी जाएंगे। बिल्कुल सर बनेंगे, लगे रहेंगे तो बनेंगे और शुरुआत कर दिए हैं तो जरूर बनेंगे। क्योंकि सबसे वो कहते हैं ना कि जीत सफलता कैसे मिलती है, तो सफलता उसी समय मिल जाती है 99% जिस समय आप निर्णय ले लेते हैं किसी काम को करने का। निर्णय लेते 99% सफलता मिल जाती है, 1% जो है बस वो आपका वर्किंग होती है थोड़ी कि आपको करके उसको जो है लेना होता है, तो निर्णय बाद ही मिल जाती है सर। तो निर्णय ले लिए तो आज पहला अचीवमेंट निकाल लिए तो बाकी का कंटिन्यू बड़ा से बड़ा निकल जाएगा। कंटिन्यू रहेगा बिल्कुल। जी सर। उनको सर प्रदीप जी बहुत बहुत बधाई आपको। फर्स्ट मैंगो मैन धन्यवाद सर आपका। सर ये आपकी सपोर्ट की वजह से हुआ सर, जो भी हुआ है सर बिल्कुल सपोर्ट तो हम लोग बना के रखना सर। जी बिल्कुल सर सपोर्ट हम लोग हमेशा उस लेवल तक करते हैं जितना हम लोग जहाँ से इंड होता है ना निकल जाए जब तक आप लीडर ना बन जाए। देखिए अपने साथ ये है ना कि हम लोग सपोर्ट उस लेवल तक करते हैं जब तक आप लीडर ना बन जाए। सर बताऊंगा प्रदीप जी के बारे में। सर जो हमारी फर्स्ट मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात के बाद सर इनको हमने मतलब इनको वो अचीवमेंट मिली, हमने कहा कि हम मिलते ही कि आपके पास जिस चीज़ का अभाव पहले वही चीज़ कर दीजिए। और सर 7-10 डेज में इन्होंने उनको हम लोगों ने 4 व्हीलर रिसीव करा दिया और एकदम चमचमाती कार। इन्होंने बोला सर अभी मेरे पास पैसे नहीं, मैं पैसे नहीं है आपको लेना है ना, और इनको हमने अचीव कराया सर। ये प्रदीप जी है और फर्स्ट मुलाकात के बाद 4 व्हीलर मिली। अभी सेकेंड मुलाकात हम लोग की नहीं। तो बात है इन्होंने मेरे को जबरदस्ती दी सर वो। अच्छा जबरदस्ती भी दी जाती है ना। अच्छा सेकंड अभी नहीं हुई विंध्याचल जी, सेकंड करिएगा तो मुलाकात फिजिकली नहीं हुई सर। अच्छा सेकंड फिजिकली नहीं हो पाई। हाँ ये वैसे फोन पे या जैसे भी होती रहती है
अब सेकेंड मुलाकात होगी तो सर इसके बाद देखिए इनका क्या अचीवमेंट होता है, कुछ ना कुछ एक ड्रीम कंप्लीट होना चाहिए, एक अचीवमेंट में, एक मुलाकात में ना। एक मुलाकात में सर कुछ होना चाहिए ना। बिल्कुल सर अपना टारगेट है ना कि जो अपने साथ जो लोग हैं सर वो सभी लोगों को सर हम अगर अचीवर बने या हम अगर विजेता रहे या हम हमारे पास सारी चीजें रहे तो मतलब नहीं सर। अपने लोगों के साथ जो भी लोग हैं उनको सब कुछ रहे, जो चीजें उनकी जरूरत की पूरा सर वो अपने लोगों की सर जरूरतें पूरा हो जाएगी तो हम लोग तो ऑटोमेटिक सब कुछ सबको पूरा करा देंगे। नील जी हेलो। जी जी बताएं सर। सर एक बात पूछनी है, जो ये भी सर सर तो वीकली रिवार्ड डेली रिवार्ड सर ये एचपीजी से आएगा सर, एचपीजी वाली आईडी से आएगा सर, ये अलग है? नहीं सर, वीकली रिवार्ड और डेली रिवार्ड आपको मिलेगा विंध्याचल जी के माध्यम से। तो आप विंध्याचल जी से संपर्क करेंगे तो इनके माध्यम से मिलेगा, क्योंकि वो फंड डिडक्ट करना है, फंड मतलब आपको देना है, तो डायरेक्टली सबसे डिस्कनेक्ट नहीं हो पाएगा। ये हम लोग का कर रहे हैं डिसेंट्रलाइज पे, तो डिसेंट्रलाइज पे प्लान नहीं बन सकता ना रिवार्ड का, क्योंकि डिसेंट्रलाइज में क्या होता है, एक बार जो बन जाता है वो ही प्लान रहता है। तो कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो चुका है, उसमें कुछ बन नहीं सकता। तो ये सिस्टम सीधा आपके कोर से होगा। अब आप कोर से कांटेक्ट करिए सर कि कैसे मिलेगा। बिल्कुल सर। तो इसलिए क्लोजिंग कौन कराएगा? कोर या मैंगो ऑफिसर। वो मैंगो ऑफिसर कराएंगे जिनके ऊपर कोर नहीं होंगे, और जिनको ऊपर कोर होंगे वो कोर क्लोजिंग कराएंगे ना। दो ही लोग को क्लोजिंग कराना होगा, यही दो लोगों से आपको कन्वर्सेशन करना होगा, इन्हीं दोनों लोगों से आपको लेन देन करनी होगी। ठीक है सर? ठीक है सर। ठीक है प्रदीप जी, वंस अगेन आपको बहुत बहुत बधाई मैंगो मैन बनाने के लिए। अंसारी जी आप अच्छा उमेश मदेसिया जी हैं, उमेश मदेसिया जी हैं तो हमारे जी सर नमस्कार। नहीं नमस्कार, इनको मदेसिया जी को पहले हम जो है कर लेते हैं। ठीक है ठीक है। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार नमस्कार। तो आपके सोनू निगम जी हैं, हमको लगता है ये सामने हैं और उनको मैंने अनम्यूट कर दिया। और सोनू निगम जी हैं, इनका सर उसके ऊपर होगा थोड़ा सा, सोनू निगम जी का सर ऊपर होगा, उसी में ऊपर होगा। नहीं मैं देखता हूँ। मैसेज आप दिए थे ग्रुप में? सर ग्रुप में सर ग्रुप में आपने शेयर किया था सर। अच्छा जी 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 मेरे पास ग्रुप में है। सबसे पहले आपने उसी शेयर किया था, उसमें इकट्ठा किया। बिल्कुल। तो दोस्तों ये सोनू निगम जी हैं जिन्होंने मैंगो मैन में चौथा नंबर पे मैंगो मैन क्वालिफाई किया और उमेश मदेसिया जी की टीम से हैं। तो सोनू निगम जी को मैंगो मैन बनने के लिए बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से, और साथ में आपको भी मैं अनम्यूट करता हूँ, आप भी सोनू निगम जी को बधाई दे दीजिए मैंगो मैन बनने के लिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू कम्युनिटी, थैंक यू मैंगो होल्डर। सोनू निगम जी को सर क्या नाम है सर ने, बहुत ही प्यारा नाम है, बहुत ही हीरोइक नाम है। हीरोइक नाम है सर। तो बड़ी सर हमारे साथ एक नाम था रजनीकांत। सोनू जी अगर आप हैं तो वीडियो में आ जाए सर। मैंने वीडियो में है सर, वीडियो में है सर। उमेश जी आप जो है देखिए वीडियो में बने हैं, फ्रंट पे बने हैं। जी तो सोनू जी को और बताइए आप ये मैंगो मैन कैसे अचीव किया, आप बताइए भाई अपना एक्सपीरियंस। मुझे नहीं पता था कि आप मैंगो मैन जो है कि आप निकालने की तैयारी कर रहे हैं, मुझे खुद नहीं पता था। जैसे है क्या कि जब स्टेकिंग प्लान चालू हुआ तो शुरू में जो फंड था हमने पहले तो लाइट में स्टेक करके रख दिया था, तो मुझे बेचैनी थी कि कब लाइट से निकलेगा तो फिर इसमें लगाया जाए, क्योंकि इसके पहले जो भी फंड था हमने यहाँ पे लगा दिया था, वो जो मैंने $5-7 हज़ार लगाया हुआ है वो आज के डेट में मुझे लग रहा है कि $26-27 हज़ार में कन्वर्ट पड़ा हुआ है। तो
जब ये लाइट वाला मेरा 10-11 तारीख में खाली हुआ है तो मैंने सोचा कि इसको भी लगा लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट जो जनरेट हो रहा है वो एक बंधित रूप में आ रहा है, और मार्केट खुली मार्केट में रहने से ये खत्म हो जाएगा कब ये पता हमें खुद नहीं चल पाएगा। यस यस और स्टेकिंग में रहने से ये हमें एक बंधित रूप में मिलेगा जो हमें हर समय में काम आएगा। बिल्कुल, और जितनी जरूरत है उतना मिलता रहेगा। हमें लग रहा है कि ओपन बैलेट में रहा होता तो उस आंधी में जो है ये भी खत्म हो गया होता। जी सही है सर। नहीं, ठीक है भाई, ठीक ठीक। देखिए उमेश जी, क्या है ना, इंसान के जीवन में 90 डेज में आर्थिक परिवर्तन आता है। हर इंसान के जीवन में 3 महीने में आर्थिक परिवर्तन आता है। आज आपकी स्थिति बहुत अच्छी है, 3 महीने बाद स्थिति हो सकता है उससे और अच्छी हो जाए या उससे खराब हो जाए, एकदम एग्जैक्ट इतनी ही नहीं रहेगी। जी जी जी। तो क्या है कि प्रेशर इसी टाइप से बढ़ सकता है और उस प्रेशर में आप जो है उसको निकाल के जीरो हो जाए, और स्टेक रहेगा तो फिर आप बोल सकते हैं कि भाई देखो मुझे अभी जरूरत है और मेरा तो अभी निकल रहा है, धीरे धीरे मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आप मेरा काम चला दो। तो ऐसे में क्या है कि आपको बाहर से कहीं से लेके या अलग तरीके से आप अपना काम चला लेते हैं और आपका फंड बचा रह जाता है, और यहाँ से प्रॉफिट निकाल निकाल के वहाँ पे मैनेज कर लेते हैं। तो बिल्कुल सर, यही है स्टेकिंग। सर एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूंगा कि जब लोगों के पास डेबिट कार्ड जैसा फैसिलिटी बैंक नहीं देते थे तो उनके खाते में पैसे बचते थे। जब डेबिट कार्ड आ गया तो लोग जो है उसको कहीं से भी विड्रॉल कर सकते थे। उसके बाद जब से ये फोन पे गूगल पे आ गया तब से तो लोगों के खाते में पैसे बचते ही नहीं है, क्योंकि ये 24 घंटा बिस्तर पे सोते सोते भी इसको किधर भी भेज सकते हैं। हाँ, डेबिट कार्ड में तो मिनिमम 100 रुपया बैलेंस रह भी जाता था, इसमें 100 रुपये मिनिमम भी नहीं रहता है। इसमें लोग ड्रीम 11 लगा लेते हैं 10 रुपए का। हाँ, बोले अब तो 10 है, जुआ खेल लेते हैं। जी जी जी। तो जितना ज्यादा सुविधाएं हमें विड्रॉ करने की मिलेगी उतना ही ज्यादा हमारे पास जो है सेविंग कम होगी, हमारे पास एसेट कम होंगे। यस, ठीक है सोनू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ठीक है सोनू जी, बहुत बहुत बधाई सर आपको मैंगो बैंड बनने के लिए और हमारे डेडिकेटेड कम्युनिटी में आपको शामिल होने के लिए। जी जी धन्यवाद सर। तो हाँ विंध्याचल भाई, आप कुछ कह रहे थे सोनू निगम जी के नाम पर। जी सर, तो वही सर कह रहे थे कि सोनू जी का सर जो नाम है ना बहुत ही प्यारा नाम है, और सर हमारे साथ वही एक लोग थे रजनीकांत नाम था, तो उनको बड़ा ही हीरोइक जो हीरो जैसा नाम होता है सर, तो उससे आदमी के अंदर एक फीलिंग्स आती है, और आदमी क्या होता है ना कि अपने काम को जो करता है तो लोगों को अलग मोटिवेशन मिलता है। तो सोनू जी को सर वो चेहरा है जिन्होंने मतलब अचीव करने के बाद सारी चीजें उमेश सर को भी बताई। तो उमेश जी से सुबह बात हो रही थी, तो हम लोग सर मॉर्निंग में जब जूम सेशन हम लोग का चल रहा था उसी समय प्लानिंग हो गई थी कि आज दो एक उमेश जी और मैंगो मैन निकाल रहे हैं और एक अपनी टीम से प्रदीप जी के माध्यम से निकला। तो सर दोनों लोगों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई। बस सर इतना ही कहना है सर। नाम में भी मोटिवेशन है, नाम में भी सर मोटिवेशन सर, हर का जब नाम में मोटिवेशन तो सर काम में ऑटोमेटिक मोटिवेशन आ जाएगा। दोनों भाई के दिमाग में 5-6 दिन से चल रहा था, लेकिन आज कंप्लीट आज किया इन्होंने। सर देखो आइडिया डॉक्टर साहब क्या है ना कि आइडिया आता है तो उसके बाद ही उस पर एक्शन होता है। वो हमको आज पता चला है कि बहुत सारी चीजें वो हमसे डायरेक्ट न पूछ करके डायरेक्ट डॉक्टर साहब को फोन लगा के पूछते थे। क्यों डॉक्टर साहब? ये सर शुरू से इनका नंबर सुपर 30 के लिए मैंने सेव किया, उसी नाम से है, इनके आगे सुपर 30 लिखा भी है मेरे मोबाइल में। तो मैं चाहूंगा कि आप धीरे धीरे ऊपर तक जाइए, मैंगो ऑफिसर बनिए। अरे वाह वाह, बिल्कुल पोटेंशियल बहुत है सर, अब शुरू कर दिए हैं तो आगे तक जाएंगे। चलिए, जो शुरू हो जाता है वो गुरु हो जाता है। बिल्कुल। तो ये अंसारी जी हैं, अंसारी जी कहाँ गए सर? हाँ अंसारी जी, हाँ जी सर, आप तो होस्ट हैं, अंसारी जी को होस्ट हैं। आप आपके टीम से 2 लोग क्वालिफाई किए हैं, एक लोगों का कल क्वालिफिकेशन। जी अंसारी जी, आप को होस्ट हैं, सीधे अनम्यूट कर सकते हैं सर, अनम्यूट करके बोलिए तब आवाज आती है। सारे ही आपको अनम्यूट कर लेंगे सर। सर कट गए थे फिर से आ जाए, फिर से आ जाए। हाँ अनम्यूट हो गए। कौन रोक
सकता है सर? हाँ जी सर, सभी को नमस्कार। जी नमस्कार नमस्कार। सर हमारे दोनों मैंगोमैन हैंडल किए हुए हैं। हाँ आपकी सर टीम से मनोज भैया मैंने सर दोनों लोगों को मैं अनम्यूट कर देता हूँ। अनम्यूट सर मनोज भैया से नहीं विंध्याचल गए थे अच्छा और इसलिए बात नहीं हो पाई, और आज दोनों लोगों को मैंने अनम्यूट कर दिया सर। पहले मनोज मिश्रा जी कल के हो गए थे, कल या परसों शायद कल बने थे। तो सबसे पहले तो मनोज मिश्रा जी हैं, तो उनको मैं अनम्यूट भी कर दूँ साथ साथ में। मनोज मिश्रा जी हाँ सर अनम्यूट है जी सर। बहुत बहुत बधाई आपको मैंगोमैन बनने के लिए। और सभी कम्युनिटी से भी मैं निवेदन करूंगा कि मनोज जी को बहुत बहुत बधाई। वीडियो में आइए मनोज भैया, वीडियो में आइए। तो सभी लोग मिश्रा सर बधाई दे दीजिए, फिर इसके बाद भाई का गुरचत मीटिंग में कल बधाई दे रहे हैं। बहुत बहुत बधाई मनोज भैया। वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन। बहुत बधाई। चल ही नहीं रहा है। जी मनोज सर फिर से मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ जी। आइए सर, बहुत बहुत बधाई आपको मैंगोमैन बनने के लिए। हेलो हाँ जी सर आपकी आवाज आ रही है, आप वीडियो में आ जाइए सर। भगवान जाने।